मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं सिंध सुपर लीग के रंगारंग मुकाबले। आज छठा रोज है इस टूर्नामेंट का, जहां ईगल्स, मीरपुर खास ईगल्स और लाड़काना लेपर्ड्स का मुकाबला अब से कुछ देर के बाद शुरू होगा। दोनों टीम्स लाइन अप हो चुकी हैं मैदान में और दोनों ही टीम्स इससे पहले भरपूर वार्म अप भी किया। दोनों टीम्स की ये भी एक तरीका होता है, रेफरी नेल्स चेक कर रहे हैं प्लेयर्स के कि खतरनाक हद तक बढ़े हुए नेल्स भी अलाउड नहीं है। वेरी डिसिप्लिन स्पोर्ट्स फुटबॉल इज, और इसमें भी, इस टूर्नामेंट में भी तमाम बैन अवी रूल्स को मद्देनजर रखा गया है। 4 मैच रेफरीज, उनके साथ दोनों टीम्स उनके दाएं और बाएं जाने खड़ी हुई। और ये खूबसूरत टूर्नामेंट आज छठा रोज है इस टूर्नामेंट का, जहां मीरपुर खास ईगल्स और लाड़काना लेपर्ड्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैदान में जाते हुए रेफरीज, उनके पीछे टीम्स। स्काई ब्लू कलर की शर्ट में मीरपुर खास की टीम, जबकि लाड़काना की टीम ग्रीन एंड येलो कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरी है आज। और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में है नासिर इस्माइल। नासिर इस्माइल पाकिस्तान के साबिक फुटबॉलर होने के साथ पाकिस्तान के मौजूदा कोच के अलावा भी बहुत सारी इनके तारुफ हैं, लेकिन एक टीम के कोच भी हैं। लाड़काना और मीरपुर खास का मुकाबला शुरू होने में बस चंद मिनट का वक्त बाकी। नासिर इस्माइल साहब, खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई, और नाइस टू बी विद यू अगेन। और बहुत ही क्रूशल मैच, ख़ास तौर पे मीरपुर खास के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने राउंड के 2 मैचेस खेले हैं और दोनों उन्होंने लूज़ किए हैं। और आज दूसरा मैच लाड़काना का, बड़ी कंपोज टीम है, कंबाइंड टीम है। ट्रेनिंग भी इनको, जो कंडीशनिंग कैंप इनका था वो बहुत अच्छा हुआ था। जो अली बहार ब्रोही साहब हैं जैकोबाद के, लाड़काना डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने इनको अच्छी फैसिलिटीज़ दी, तमाम प्लेयरों को एकोमोडेट भी अच्छा किया, और इसकी वजह के पहला ही मैच उन्होंने जीता। और मीरपुर खास आज ज़रूर फुल स्ट्राइक करेगी इस टूर्नामेंट में रहने के लिए, क्योंकि अगर आज वो आज का मैच लूज करते हैं तो डेफिनेटली वो कंपटीशन से आउट हो जाएंगे। मीरपुर खास ने टॉस जीता है और साइड चूज की है लेफ्ट साइड। हमारी तरफ जो बनती है उस साइड पर लाड़काना की टीम होगी, जबकि मीरपुर खास की टीम उसके दूसरी साइड पर। ये रेफरीज का एक रिवायती अंदाज, खेल की शुरुआत से पहले अपनी हद में मशावरत भी करते हैं रेफरीज। क्या बातें करते हैं ये लोग? ये दरअसल एक दूसरे से ओथ लेते हैं और अच्छी कम्युनिकेशन और अच्छा आई कांटेक्ट के मुतालिक बात करते हैं। और जो अपना, अगर किसी के साथ किसी जगह पे कोई कांटेक्ट ना हो सका, आई कांटेक्ट, तो फोर्थ ऑफिशियल या दूसरा असिस्टेंट, क्योंकि बाज़ दफ़ा मूवमेंट अगर चे रेफरी के सामने। ये टीम लाइनअप साहब के सामने मीरपुर खास ईगल में बासित अली गोलकीपर, मोहम्मद रियाज, मोहसिन अली, एम इमरान, एम असद, एम वकास, एम फराज, ताबिश सलीम, साबिर, ताकिब जमील और हारिस शामिल हैं। जबकि लाड़काना लेपर्ड्स की टीम में सलमान उल हक गोलकीपर हैं, एम बिलाल कप्तान हैं, अली उजैर, शाहिद दोस्त, तौकीर उल हसन, एम साले, जहांजेब, असगर अली, सरदार खान, तारिक अली और एहसन अली शामिल हैं। शाहनवाज शानी इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं। उनके असिस्टेंट में रेफरीज का पैनल भी हमारे पास आ जाए। रेफरीज पैनल आया चाहता है और इस मौके पर खेल का आगाज भी हुआ चाहता है। लाड़काना लेपर्ड्स के खिलाड़ी खेल का आगाज करेंगे, क्योंकि रूल के मुताबिक वो टॉस हारे थे, जबकि मीरपुर खास ईगल्स के और खेल शुरू। बैक पास से आगाज किया, राइट साइड से मूव बनाते हुए लाड़काना के खिलाड़ी, अच्छा पास, थ्रू पास दिया, लेकिन गेंद को कंट्रोल नहीं कर सके और मीरपुर खास के खिलाड़ी ने गेंद को हासिल किया। मैंने जैसे आपको कहा है कि थोड़ा सा आज फॉर्मेशन चेंज किए इन्होंने, 4-3-3 फॉर्मेशन पे। रियाज के साथ अगर देखें तो रियाज के साथ 2 प्लेयरों ने रियाज को मार्क किया हुआ है इन फ्रंट, बिल्कुल उनको नहीं छोड़ रहे, सैंडविच किया हुआ है, हम इसको कहते हैं। बहुत शानदार बॉल, और खतरनाक हो सकता था, बड़ा ही एक्यूरेट बॉल दिया इमरान मानी ने। और अगर रियाज के थोड़ी से भी बॉल इन कंट्रोल होता तो ये पहला गोल करने में कामयाब हो जाती। हम रीप्ले में इसको देखेंगे।
बड़े क्लोज कैमरे से। ये देखिए बहुत ही शानदार डिलीवरी। ये बॉल थोड़ा सा उनको मैं समझता हूँ कि पुश किया था, लेकिन रियाज को अगर अपनी बॉडी का थोड़ा सा जो साइड है वो अगर डिफेंडर की तरफ रखते तो पेनल्टी मिल सकती थी। यहाँ और तेज तरीन गोल भी हो सकता था इस टूर्नामेंट का। 40वें मिनट में ये मूव बना, 40वें सेकंड में ये मूव बनी थी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आसिफ। पॉइंट टेबल पे जो ग्रुप बी का ये मैच है उसमें अभी तक 2 मैच और खतरनाक हो सकता है, लेकिन बहुत जल्दी की उन्होंने इस एरिया में आके आपको टॉप एज के ऊपर 3 या पेनल्टी एरिया के करीब आके आपको बॉल को थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए आसिफ भाई, क्योंकि यहाँ पे जब आप होल्ड करते हैं तो आपको पीछे से सपोर्ट अच्छी आ जाती है कि, और जब सपोर्ट आपके पास ज़्यादा आ जाए तो फिर वो एक कम्बिनेशन प्ले की सूरत में गोल होने के चांस होते हैं। पर इस वक्त कॉर्नर किक मिली है मीरपुर खास की टीम को। देखना होगा कि क्या करते हैं। अच्छी डिलीवरी, लेकिन बहुत अच्छा सेव। अभी तक बहुत अच्छा मौका था ये मीरपुर खास के लिए जिसको क्लियर किया। गोलकीपर ने जो है वो इसको बहुत अच्छी गोलकीपर ने, सॉरी आसिफ साहब कि मैंने आपको इंटरप्ट किया। गोलकीपर मैं समझता हूँ कि उनको प्रॉपर तरीके से पूरा पंच करना चाहिए था। सलमानुल हक इन्होंने पाकिस्तान अंडर 19 की 2019 में नुमाइंदगी की है, जिस टीम का मैं हेड कोच था, तो उसमें ये फील्ड गोलकीपर थे। तो मैं समझता हूँ कि एक इंटरनेशनल लेवल के गोलकीपर को कम से कम इस किस्म का लेजी पंच नहीं करना चाहिए, बड़ा स्ट्रॉन्ग पंच होना चाहिए जो आउट ऑफ एरिया जाके जो है वो बॉल और साइड में जाके जो है बॉल गिरे। यहाँ बहुत अच्छा नुक्ता उठाया। ये रिप्ले में आप देख सकते हैं कि पंच इतना कुवत वाला नहीं था, लेकिन खुशकिस्मत रही यहाँ टीम लाड़काना, क्योंकि डू एंड डाई मैच है आज मीरपुर खास के लिए। क्योंकि अगर वो इस मैच को जीतते हैं तो कंपटीशन में रहते हैं, और अगर इस मैच को लूज करते हैं तो देन कंफर्म होगा कि वो इस टूर्नामेंट से आउट हो जाएंगे। लाड़काना की टीम अटैक पर है इस वक्त। बहुत अच्छा मौका हो सकता है। देखना होगा कि किस तरह से पोजीशन बनाते हैं। अच्छा पास, लेकिन गोल करने में नाकाम। अच्छी डिफेंडिंग। बहुत अच्छा बॉल पास किया था रियाज ने, और रियाज को मुकम्मल तौर पे मार्क किया हुआ है। आप देखिएगा कि जब भी रियाज के पास बॉल आती है, कप्तान भी है मीरपुर खास ईगल्स के, और ये देखें रियाज ने बहुत शानदार पास दिया, और यहाँ डिफेंडर जो है उन्होंने बड़ा अच्छा बीच में इंटरसेप्ट भी किया। इस वक्त खेल ज़्यादातर लाड़काना के हाफ में होता हुआ, इस वक्त गेंद मीरपुर खास के हाफ में। मीरपुर खास के कई डिफेंडर्स मौजूद, 4 डिफेंडर्स मौजूद थे। बड़ा अच्छा खेल इस वक्त तक हुआ है। अभी सिर्फ 4 मिनट का खेल हुआ है, हालांकि अभी तक कंप्लीट डोमिनेशन जो है वो इस 4 मिनट के खेल में मीरपुर खास ईगल्स की है, क्योंकि उनके कोच इस बात को रियलाइज़ करते हैं और समझते हैं कि अगर हमने कंपटीशन में रहना है तो हमने डू एंड डाई इस मैच को जीतना ही जीतना है। और अगर ये मैच मीरपुर खास जीतती है तो मैं समझता हूँ कि वो टूर्नामेंट में वापस आ जाएगी, और थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा फिर लाड़काना के लिए। इस मरतबा लाड़काना की टीम प्रेस करते हुए भी किक मिली है लाड़काना के की टीम को, राइट फ्लैंक पे अटैक करते हुए। अली उज़ैर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, पाकिस्तान के लिए खेले हैं, पाकिस्तान वापडा से इनका ताल्लुक, और बड़ी अच्छी फ्री किक उन्होंने ली थी। डिलीवरी बहुत अच्छी, लेकिन परफेक्टली हेड ना कर सके वहाँ पे। अच्छा लॉन्ग बॉल, सलमानुल हक बड़ा टाइमली बाहर आए, रीड किया गेम को, और हेड के जरिए अपने साथी को पास दिया। 7 नंबर की जर्सी में मलबूस अली उज़ैर, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक। इस मरतबा अब लाड़काना की टीम प्रेस पर है। इससे पहले मीरपुर खास ईगल की टीम को हमने देखा, ये कैंप मीरपुर खास ईगल का कैंप। बहुत अच्छी बॉल, लेकिन उतनी ही अच्छी क्लियरेंस। अब देखिए हर मिडफील्ड में हर जगह इस वक्त रियाज के पास बॉल, बड़ा अच्छा डीप बॉल दिया था, लेकिन रियाज तैयार नहीं थे इस बॉल को लेने के लिए, और एक दफ़ा फिर सलमानुल हक बाहर आए
और उन्होंने आके बॉल को क्लियर किया। इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं सीनियर नेशनल रेफरी शाहनवाज बलोच। उनके फर्स्ट असिस्टेंट के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं अबरार खान, सेकंड असिस्टेंट सईद आलम और फोर्थ ऑफिशियल आसिफ गनी। जबकि मैच कमिश्नर आज के हैं मोहसिन शिराजी, हैदराबाद से इनका ताल्लुक, और रेफरी असेसर है जावेद बंगश। यहाँ बहुत अच्छी लाइनअप है रेफरीज की, मैच कमिश्नर की। बहुत उम्दगी के साथ ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता हुआ आज छठा रोज है इस टूर्नामेंट का। मैं इसको बड़े तमाम स्टैट्स देख रहा था कॉशंस के, तो कार्ड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है इस कंपटीशन के अंदर, तो रेड कार्ड्स भी काफ़ी हुए हैं, तो एग्रेसिव फुटबॉल भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ये डिसिप्लिनरी मेजर के अंदर जहाँ पे भी कोई टीम किसी जगह पॉइंट टेबल पे गोल एवरेज में, गोल फॉरवर्ड, गोल अगेंस्ट के अंदर बराबर होगी, तो फिर वो टीम जो है वो कॉशंस जिसके ज़्यादा होंगे तो वो उसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा और वो फिर उस सूरत में कंपटीशन से आउट हो जाएगी। ये मीरपुर खास ईगल्स का कैंप आपकी स्क्रीन पर, जबकि 7 मिनट से कुछ ऊपर का वक्त हो चुका है और अब तक कोई कॉशन नहीं मिला है। इट इज़ अ गुड टाइम। कल भी हमने देखा था 10 मिनट के बाद पहला कॉशन दिया गया था। और नासिर इस्माइल, आपने ये बहैसियत कोच बात की है या बहैसियत एक्सपर्ट बात की है? कौन सी वाली बात की बात बताएं? कॉशन की जो आप बात कर रहे थे, क्योंकि आप फिक्रमंद तो होंगे बहैसियत कोच की। मैं इसलिए फिक्रमंद हूँ क्योंकि मेरा एक मेन प्लेयर जो है वो डबल येलो की सूरत में अरसलान, जो मेरा मेन डिफेंडर जिन इंटरनेशनल जिनको हमने बुलाया है अपने साथ एज ए गेस्ट, वो आज मैच में नहीं होंगे, तो ये हमारे लिए एक बड़ा फिक्रिया लम्हा है। गोल लाइन से बाहर किक। हमारे जो, यानी इसका मतलब है कि हमारे जो 2 एक्सपर्ट्स हैं उनको एक ही किस्म की फिक्र है। आपके एक प्लेयर बाहर होंगे, इस तरह से गौर जमान के एक प्लेयर फरीदुल्ला, कल के मैच में उन्हें 2 येलो कार्ड मिले, वो भी बाहर होंगे। लेकिन ये नॉर्मल है इन स्पोर्ट्स भी, किसी भी खेल में दिस इज़ नॉर्मल, और कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी कोच को, या फिक्रमंद ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि मेरा ये प्लेयर अगरचे आज प्लेइंग मेंबर नहीं है तो टीम का क्या होगा। आपकी टीम में जो हमारे पास बाकी प्लेयर हैं बेंच पे, वो भी बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, और इसीलिए एक 20 की प्लेयरों की लिस्ट होती है, उसमें हम बाकायदा सब्स्टिट्यूट के डेंजरस हो सकता है। अल खतरा निकल गया, बड़ा ही शानदार बॉल शायक दोस्त का, लेकिन वहां पे मैं समझता हूं कि जो लेफ्ट विंग साइड के स्ट्राइकर थे वो टाइमली उनको रन करना चाहिए था, और अगर वो सिर्फ आ जाते आसिफ, सिर्फ पैर रखते, तो ये बॉल गोल हो सकता था। जब बहुत अच्छा क्रॉस लगाया था शायक ने, ये रीप्ले में देखिए, बहुत अच्छा क्रॉस, लेकिन जरा सा पहुंच से दूर था। लेकिन जो नासिर इस्माइल कह रहे हैं कि पहुंचना चाहिए था प्लेयर को, तो पहुंचना चाहिए था। बहुत अच्छा मूव बनाया था लड़काना की टीम ने। विदाउट द बॉल प्लेयर्स जो होते हैं उनकी सपोर्ट बहुत मैटर करती है। टैक्टिकली उनको गेम को रीड करना चाहिए कि जो मेरा एरिया है पहुंचने का, वहाँ मुझे पहुंचना है हर हाल में, थोड़ा सा एक्सेलरेट करना है। थोड़ा सा खतरनाक बॉल हो सकता है राइट विंग साइड पे, अच्छा क्रॉस, देखें ये फिर लेफ्ट विंग साइड के जो स्ट्राइकर है वो फिर लेट हुए, और मैं समझता हूँ यहाँ पे कोच को, जावेद को, ये बहुत बारीकी से देखनी पड़ेगी कि उनको वो थोड़ा सा बीच में किसी प्लेयर के थ्रू पैगाम पहुंचाएं कि वो इस जगह पे नहीं पहुंच रहे हैं। ये मेरे ख्याल से 2 मिनट में 2 गोल हो सकते थे, सेम क्रॉस सेम पोजीशन। जी हाँ, ट्रांजिशन की कमी नज़र आई लड़काना की टीम में, जो नासिर इस्माइल ने भी अभी इसकी निशानदेही की कि बर वक्त पहुँचना पोजीशन पर बहुत ज़रूरी है, वरना नुकसान हो सकता है। इसकी वजह यही है कि अगर किसी प्लेयर की फिटनेस अच्छी ना हो, उसकी कंडीशनिंग अच्छी ना हो, तो उसकी जो ड्यूल सिचुएशन है वो वीक नज़र आती है। तौकीर के पास बॉल, तौकीर ने बॉल को कंट्रोल कर लिया बिल्कुल ऑनलाइन। ये भी पाकिस्तान अंडर 19 की इन्होंने नुमाइंदगी 2019 में, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक खतरनाक हो सकता है, लेकिन बहुत ही अच्छी ग्रिप गोलकीपर की। रेफरी ने फाउल दिया उनको, पहले बॉल से पहले उनको रोका गया था। प्लेयर जख्मी हुए हैं मेरे ख्याल से, उनके लिए ट्रीटमेंट बुलाई जा रही है मीरपुर खास के प्लेयर के लिए। या कुछ इस वक्त वाज़ेह नहीं हो रहा कि जख्मी हुए हैं या जूते में उनके कोई मसला है, लेकिन
फिजियो जाते हुए, फिजियो ग्राउंड में जाते हुए मीरपुर खास के फिजियो। अच्छा नासिर, आप हैसियत कोच, जो कल मैच हुआ सक्खर डॉल्फिन ने जो खेला लियारी की टीम के खिलाफ, तो हमारे साथी हैं गौर जमान है, उनकी टीम की कोई कमजोरी आपको नजर आई कल के मैच? मैं समझता हूँ कि गौर जमान दरअसल पहली बात तो यह है कि जो उन्होंने लियारी फाइटर्स को जो है लियारी को बराबर किया है, ये एक अचीवमेंट है उनकी, क्योंकि बहुत कम वक्त मिला गौर जमान को सक्खर डॉल्फिन्स के साथ ट्रेनिंग का, और इतने कम वक्त में एक ऐसी टीम को जो कि कंबाइंड टीम है और नामी ग्रामी प्लेयर्स उसमें जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की अंडर 13, 14, 16 में वो खेल रहे थे। मुझे जो वीकनेस नजर आई, जो आपका सवाल है, जो गौर जमान थे उन्होंने कल अपना स्ट्राइक की जो पोजीशंस में जो प्लेयर थे उधर वहाँ पे उन्होंने नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ाए नहीं। 4-4-2 फॉर्मेशन पे वो खेल रहे थे और 4-4-2 फॉर्मेशन के अंदर हमेशा वो डिपेंड किया उन्होंने लेंथ को यूज़ करके सेंटर से स्ट्राइक करने की, क्योंकि आजकल जितनी भी फुटबॉल आप देखें तो अभी जैसे आपने देखा कि 2 विंग साइड से क्रॉस हुए और दोनों गोल में कन्वर्ट नहीं हुए, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो अपने उनके विंग साइड्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनकी टीम कल गोल निकाल सकती थी, लेकिन बस कोच की अपनी फिलॉसफी होती है, कोच की अपनी स्ट्रेटजी होती है। गुड बॉल रियाज का, लेकिन बीच में इंटरसेप्ट किया तौकीर ने। बड़े अच्छे तरीके से नासिर इस्माइल ने डिफाइन किया जो उनकी नज़र में कमजोरियां थीं या कुछ खामियां थीं। कल के मैच के हवाले से बात हो रही थी सक्खर डॉल्फिन और लियारी की टीम के हवाले से। अभी मुकाबला मीरपुर खास और लाड़काना लेपर्ड्स का। लाड़काना लेपर्ड्स की टीम बड़ी एग्रेसिव मूड में नजर आई, 2 के बाद दीगरे चांसेस उनको मिले लेकिन गोल में कन्वर्ट करने में नाकाम। लाड़काना के हाफ में गेंद, राइट साइड से अटैक की कोशिश। बिलाल शहरी इस वक्त लाड़काना को लीड कर रहे हैं, पाकिस्तान सीनियर टीम के लिए भी खेले, पाकिस्तान अंडर 19 के लिए भी इराक 2015 में हमारी टीम का हिस्सा थे। मोहसिन भी उसी टीम का हिस्सा थे 2015 इराक में अंडर 19 में, जो मीरपुर खास के लिए खेल रहे हैं। इस मौके से फ़ायदा उठाता हूं मैं कि इस वक्त इस टूर्नामेंट में जो करंट नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं, या इन दोनों टीम्स में कौन कौन से प्लेयर्स करंट नेशनल टीम के हैं? करंट प्लेयरों में अगर बात करें तो इस वक्त एक अली उज़ैर है जो उन्होंने लास्ट कंपटीशन मलेशिया में खेला था, वो इस वक्त टीम का हिस्सा है, और बाकी जितने भी हैं सब फॉर्मर हैं। फॉर्मर से मतलब यही है कि 2015 के बाद 19 के बाद आपको पता है कि पाकिस्तान की किसी टीम ने जो सिचुएशन है उसके हिसाब से उन्होंने कोई इवेंट नहीं हुआ, तो लिहाजा हमारे प्लेयर जितने भी हैं पाकिस्तान खेले हुए वो अब अपने अपने डिपार्टमेंट्स जो है वो भी बंद हो चुके हैं, तो उसकी वजह से अपने अपने रीजन्स में, डिस्ट्रिक्ट में, अपने जो कल्चर है पंजाब का, फैसलाबाद का, पिंडों की टीम के जो टूर्नामेंट होते हैं उनमें खेल रहे हैं। और अब तो बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो सोशल मीडिया पे खेल रहे हैं, खाली अपनी तस्वीरों के जरिए और अपनी क्लिप्स के जरिए। सोशल मीडिया भी आजकल वक्त की ज़रूरत है, यहाँ पर भी सोशल मीडिया पर ये मैच भी आप देख सकते हैं। स्पोर्ट्स आई यूट्यूब पर दिखा रहा है आपको, BS स्पोर्ट्स फेसबुक पर, FPDC फेसबुक पर, लाइव 360 फेसबुक पर, तो सोशल मीडिया की ज़रूरत है वक्त की। बिल्कुल, ये जो मैंने बात की वो इस तनाजुर में नहीं की, मैंने ये कहा कि वो कंपटीशन कोई नहीं खेल रहे होते और अपनी तस्वीरें रोज़ाना की बुनियाद पे अपलोड कर रहे होते हैं, मैं उस खेलने की बात कर रहा हूँ। चलें, खेल खेल का अंदाज़ है, यहाँ जो खेल की मैं बात कर रहा हूँ वो तो बड़ा हौसला अफजा है। इससे पूरे पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को ये मुकाबले देखने का मौका मिल रहा है। फुटबॉल, इस सतह की फुटबॉल, एक सिंध हुकूमत का बहुत बड़ा कारनामा है कि सुपर लीग करवा रही है सिंध हुकूमत, और तो जियो सुपर सामने आया, तो लाइव स्ट्रीमिंग में फेसबुक पर लाइव 360 है, FPDC है, BS स्पोर्ट्स है, यूट्यूब पर भी स्पोर्ट्स आई के ज़रिए आप लाइव देख रहे हैं ये मुकाबले। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जियो सुपर और ट्रांस मीडिया के तवज्जुह से ये प्रोग्राम पूरा सिंध सुपर लीग टेलीवाइज हो रहा है, बेहतरीन ग्राफिक्स के साथ, बहुत शानदार कैमरा मैनिंग। बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें जो हमारी आंख से निकल जाती है वो हमें हमारी कैमरे की आंख दिखा देती है। और ये मेरा तजुर्बा जो 6 दिन का है उसमें ये मैच अभी कार्ड दिखाया गया है कि नहीं, ये रिप्ले में देखिए, रफ टैकल था, फाउल किया था, उन्होंने तंबी कर दी क्योंकि उन्होंने अपना पैर वापस खींच लिया था, तो रेफरी ने रियलाइज़ किया कि ये इंटेंशनली नहीं है, तो लिहाजा उन्होंने उनको एक वार्निंग दी।
चले फिर मेरे तजर्बे के हिसाब से इस मैच में ये रिकॉर्ड हो गया, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया और 15 मिनट का वक्त हो गया। उसकी वजह यह है कि मैच जो मेन सेंटर रेफरी होते हैं उनका बॉल टू बॉल रन करना जो है, क्लोज रन होना, वो इस बात के सबूत होता है कि शाहनवाज इस वक्त जो है वो बहुत क्लोज है हर मूवमेंट के, तो वो इसलिए अच्छे तरीके से जज कर रहे हैं और वो वार्निंग भी दे देते हैं कि यार मैं आपके बिल्कुल नियरेस्ट हूँ, इसलिए मुझसे चीटिंग करने की कोशिश ना करना। जी हाँ, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं इस टूर्नामेंट के पहले मैच में ही मैच के जो रेफरी हैं उन्होंने एक फिजियो को कार्ड दिखा दिया था, उसमें आपने यही बताया था दूसरे रोज पता करके कि आर्गुमेंट नहीं करें रेफरी। दरअसल रेफरी का जो पोजीशन होती है, जो उसकी ड्यूटी होती है, वो दरअसल एक जज होता है इस वक्त फील्ड के अंदर, और वो दोनों को बराबरी की बुनियाद पर ट्रीट करता है एज पर द लॉ। और अगर किसी जगह कोई रेफरी बाइस्ड होता है या फेवरिज्म कर रहा होता है तो यकीनन रेफरी असेसर और मैच कमिश्नर ये नोट कर रहे होते हैं और उसके बाद फिर वो उस रेफरी के साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं और उसकी अच्छी और बुरी चीज़ों को नोट डाउन करके और फिर ब्रीफिंग देते हैं। और अगर वो फिर भी नहीं मानता तो डेफिनेटली फिर वो उसको रिमूव करके और फिर किसी और रेफरी को मौका देते हैं। 17 मिनट का खेल हो चुका है, रेफरी ने कॉशन किया कि सही जगह से हिट लीजिए, सही जगह से थ्रो इन कीजिए, और लाड़काना लेपर्ड्स के खिलाड़ी ने गोलकीपर को गेंद दिया। अब मिडफील्ड में गेम होता हुआ मीरपुर खास के कंट्रोल से गेंद अभी भी लाड़काना के पास, लाड़काना के खिलाड़ी लेफ्ट साइड से अटैक करते हुए, मुंह बनाते हुए, अभी भी गेंद डेंजर एरिया में है, लाड़काना के पास मौका हो सकता है लेकिन गेंद छिना। बिल्कुल, दरअसल जो रेफरी ने दोबारा बॉल उठा के थ्रो करने का कहा, तो बाज़ दफ़ा प्लेयर ये करते हैं कि जिस जगह से थ्रो आउट हुई है, बॉल आउट हुई है, उसको फिर वो थ्रो इन करने के लिए एक उस जगह से बहुत ज़्यादा आगे आ जाते हैं। तो रेफरी भी कहता है आप स्पेसिफिक जगह पे जाएं जहां से बॉल बाहर गई थी, वहीं से आप थ्रो करें। रेफरीज की बात हो रही है, रेफरीशिप बहुत अच्छी नज़र आई है इस टूर्नामेंट में अब तक, और पाकिस्तान के नामी ग्रामी रेफरीज इस टूर्नामेंट में हिस्सा हैं। अगर रेफरीज जो टोटल इस टूर्नामेंट में, अगर उनके बारे में आप कुछ बता सकें। देखिए बिल्कुल, क्योंकि मैच तो ख़त्म हो जाते हैं, लाइव टेलीकास्ट ख़त्म हो जाती है, तो हम व्हाट्सएप ग्रुपों के ज़रिए या सोशल मीडिया पे कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो कल भी मैंने एक जगह पे ये कमेंट दी, एक डिसीजन के ऊपर या कुछ बात हो रही थी, तो मैंने कहा देखें हमारे पाकिस्तान के जितने भी रेफरीज इस वक्त हैं, वो बेचारे, उन लोगों को कोई एक्सपोजर नहीं है अभी, पिछले कोई 2015 से उनके लिए कोई खतरनाक हो सकता है, गोलकीपर की अच्छी ग्रिप, उनके लिए कोई एक्सपोजर के लिए कोई सेमिनार्स नहीं है, कोई कोर्सेज नहीं है, कोई एडवांस कोर्सेज नहीं है, फिर फाइनेंशियली उनको कोई इतनी सपोर्ट नहीं है, कोई कहाँ जॉब करता है, कोई बात तो ऐसे भी हमारे हैं कि जो बहुत से रिक्शा भी चलाते हैं अपने रोज़गार के लिए, कोई बाइकें भी चलाते हैंगे। तो ये वो सारी चीज़ें फैक्टर हैं कि वो उनका पैशन है, रेफरीशिप क्वालिफाइड है, उनको बाय लॉज की नॉलेज है। तो अगर हमारे रेफरीज का स्टैंडर्ड अच्छा हो या उनको फैसिलिटीज़ अच्छी हो, तो मैं समझता हूँ कि उनका स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, और इसका खेल का मेयार तभी अच्छा होता है कि जब एक अच्छा रेफरी फील्ड के अंदर मौजूद हो। नासिर इस्माइल, आपने बहुत उम्दा ये नुक्ता छेड़ा है, और सिंध हुकूमत इसकी जानिब ज़रूर देखेगी। सिंध हुकूमत ने ये टूर्नामेंट करवा के एक मौका फराम किया है, जो 13 रोज़ तक का ये रेफरीज आपकी हमारी नज़रों के सामने होंगे, इनकी गलतियाँ, इनकी बहुत अच्छी जो भी कुछ करते हैं वो उजागर होंगी। क्योंकि अगर आप दुनिया भर में आप रेफरीज का स्टैंडर्ड देखेंगे इंटरनेशनली, तो आप परेशान हो जाएंगे कि कोई किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई लॉयर है, ठीक है, कोई इंजीनियर है, और जिस तरीके से वो ग्राउंड में एक बेहतरीन सी शानदार गाड़ी में आते हैं और बेहतरीन तरीके से वो अपनी लाइफ स्टाइल गुजारते हैं, तो उनको किसी किस्म की और ज़रूरत नहीं है। और इतना हैंडसम अमाउंट उन लोगों को पे होता है कि वो अपनी एजुकेशन पे और ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ताकि मुझे बड़े से बड़ा इवेंट मिले। अगर मैं एक लीग खिला रहा हूँ, उस लीग से मैं नेशनल इवेंट पे जाऊँ, नेशनल से मैं इंटरनेशनल जाऊँ, मैं वर्ल्ड कप में जाऊँ, मैं यूएफए में जाऊँ, तो ये उनका टारगेट होता है। बहुत जल्दी एक रिप्लेसमेंट करते हुए लाड़काना की टीम, अभी 20 मिनट का खेल हुआ है, और 20 मिनट में ही लाड़काना के 19 नंबर के खिलाड़ी बाहर आते हुए और 12 नंबर के खिलाड़ी अंदर गए हैं। 12 नंबर के खिलाड़ी खैर बख्श और वो अंदर गए हैं, जबकि सरदार खान को बाहर बुला लिया है। दरअसल मैंने जो कहा कि कोच की
हिदायत पे वो अमल नहीं कर रहे होंगे। जावेद की स्वी सदर्न गैस से इनका ताल्लुक, कोचिंग क्वालिफिकेशन में इन्होंने बी सर्टिफाइड है और PFFU डेवलपमेंट का भी काफ़ी साल हिस्सा रहे और पाकिस्तान के कोचेस के साथ इनका एक अच्छा इंटरेक्शन है और क्वालिफाइड मैच कमिश्नर भी है ये, कि जब इनकी टीम किसी इवेंट में नहीं होती है तो ये एज ए मैच कमिश्नर के फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं। जी हाँ, बड़ी अच्छी मालूमात फराहम करते हुए नासिर इस्माइल। नासिर, बहुत जल्दी रिप्लेसमेंट भी हमने किसी मैच में नहीं देखा जितना इस मैच में हुआ है। 20 मिनट में रिप्लेस कर लिया खिलाड़ी को। दरअसल हो सकता है कि उस प्लेयर की कंडीशनिंग अच्छी ना हो, उसकी कोई फिटनेस का प्रॉब्लम हो और दरअसल कोच हर प्लेयर को अपनी अपनी ड्यूटीज़ देते हैं कि अगर मैं किसी प्लेयर को कोई एक ड्यूटी देता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो अच्छे तरीके से जो है वो अपना रहा है, कभी कभार हो जाता है ड्यूल सिचुएशन में, कभी कभार आदमी प्लेयर मिस कर जाता है, लेकिन एक रेगुलर बुनियाद पे वो ना सुन रहा हो और गलतियां कर रहा हो तो फिर कोच वहाँ मजबूर होता है उसको चेंज करने में। एक कॉर्नर मिला है लाड़काना की टीम को। लेफ्ट फ्लैंक से कॉर्नर किक के लिए तैयार है लाड़काना के खिलाड़ी। खतरनाक हो सकता है आसिफ ये, क्योंकि इनके पास अच्छे हेडर है, तौकीर अच्छे हेडर है, साथ में अल-उज़ैर अच्छे हेडर है। ये देखिए, जो मैंने आपको कहा था कि जहाँ अच्छे हेडर हो वहाँ एडवांटेज होता है। अच्छी डिलीवरी थी, अच्छी डिलीवरी, लेकिन उसको रिसीव नहीं कर सके सही तरह से, एग्जीक्यूट नहीं कर सके सही तरह से। ये रीप्ले, अच्छा कर्लिंग क्रॉस था, कर्लिंग कॉर्नर था ये देखे, और अगर प्लेयर उनके साथ इन टच नहीं होते, मार्क नहीं होते तो वो इस बॉल को गोल कर सकते थे। आज एक नुकसान उठाना पड़ा है लाड़काना को वक़ार की सूरत में, जो सेंटर डिफेंडर की पोजीशन पे खेल रहे थे, उनको रेड कार्ड हुआ था पिछले मैच में डबल येलो की सूरत में, तो इसीलिए तौकीर आज मिडफील्ड से निकल के, क्योंकि ये भी वो प्लेयर है तौकीर के, इनको आप किसी भी पोजीशन पे खिलाएं। ये जैसे मैंने सलाम की बात की थी वेस्ट यूनाइटेड के, कि वो किसी भी पोजीशन के प्लेयर हैं और वहाँ खेल लेते हैं, तो तौकीर में भी यही एबिलिटी है कि वो भी विदाउट एनी एक्सक्यूज़ हर जगह खेल लेते हैं, इसीलिए आज वो सेंटर डिफेंडर वक़ार की जगह खेल रहे हैं। ऐसा प्लेयर भी गोल्डन प्लेयर होता है जो किसी भी पोजीशन पर खेले। ये मौका मिला है लाड़काना को, शूट किया और गेंद बाहर। जल्दी कर गए मेरे ख्याल से ना। डेंजरस हो सकता था और मेरे ख्याल से शायद पैर लगा था डिफेंडर का, ये कॉर्नर किक थी, लेकिन हो सकता है शायद हम इसको देख सके रीप्ले में। दोबारा काउंटर अटैक, अली-उज़ैर के पास बॉल, इस वक्त कंप्लीट प्ले मेकर का काम अंजाम दे रहे हैं अली-उज़ैर। बहुत ही समझदार मिडफील्डर है, एनर्जी भी उनके पास बाउंडलेस एनर्जी है, स्टेमिना भी ठीक है, जिसकी वजह से वो ड्यूल सिचुएशन में इन अटैकिंग पोजीशन एंड डिफेंडिंग पोजीशन दोनों में वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। जी हाँ, ट्रांजिशन इसको कहते हैं। ये रीप्ले नहीं, टच नहीं हुआ था, डेफिनेटली होता तो ये कॉर्नर किक हो सकती थी। थैंक यू वेरी मच जियो सुपर एंड ट्रांसमीडिया फॉर दिस रिप्ले। यहाँ बहुत अच्छा मौका फराहम किया जियो सुपर के थ्रू। आपने देखा कि जो नासिर इस्माइल को जो खदशा था, क्योंकि वो नासिर लाइव शायद देख रहे थे उस वक्त मोमेंट को। देखिए अब मैच पे कंप्लीट गिरफ्त जो है ना, वो शुरू के 4-5 मिनट तो बड़ा अच्छा डोमिनेट किया हुआ था मीरपुर खास की टीम ने, लेकिन जैसे जैसे गेम का टाइमिंग आगे बढ़ रहे हैं, बॉल का पोजेशन कंप्लीटली इन फेवर है शायक, और ख़तरनाक हो सकता था। अच्छा बॉल पास किया शायक दोस्त के पास, जो ओरिजिनल लेफ्ट फुटेड प्लेयर है, अगर इनके लेफ्ट फुट पे एक आध बॉल परफेक्ट कंट्रोल हो गया इस एरिया में। ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, इट इज कॉल्ड इनवर्ट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। इसमें खिलाड़ी 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तो हम भी 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं।
स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का खात्मा, मीरपुर खास ईगल्स और लाड़काना लेपर्ड्स का मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। लाड़काना लेपर्ड्स की टीम ने बहुत अच्छा मुकाबला किया है अब तक। जियो सुपर पर आप लाइव देखते हुए, जबकि स्ट्रीमिंग इसकी स्पोर्ट्स आई यूट्यूब, बीएस स्पोर्ट्स फेसबुक, एफपीडीसी फेसबुक और लाइव 360 फेसबुक, टीपीटी प्रेजेंटेशन। ब्रेक, कूलिंग ब्रेक ख़त्म। कल हैदराबाद की टीम ने भी, हैदराबाद टाइगर्स ने भी अपना आगाज़ बहुत अच्छा किया और एक गोल से जीते। और पहला मैच जीतना जो है ना आसिफ भाई, वो बहुत बड़ी कोच के लिए सेटिस्फेक्शन होती है। कोच और ख़ासतौर पे मैनेजर के लिए जो बहुत स्ट्रगल करता है। जो अब्दुल वहीद शेख साहब, हैदराबाद टाइगर्स के जो मैनेजर है, उन्होंने बड़ा टाइम दिया अपनी टीम को और बड़ा उनको फैसिलिटेट किया वहाँ पे, रिफ्रेशमेंट से लेके, ग्राउंड फैसिलिटी से लेके। और जो वापडा के ग्राउंड जो है, उनके जो सेक्रेटरी रहे साहब का आज़म खान, उन्होंने वापडा की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की तमाम वहाँ पे, फील्ड वगैरह। तो इसी की वजह का अच्छा इन्वायरमेंट मिले तो टीम अच्छा परफॉर्म करती है। जी हाँ, हैदराबाद की टीम पर मैं भी कुछ कहूँगा। रजब अली उनके कप्तान से इंटरव्यू हुआ था कल मैच से पहले, वासिफ जब्बार ने किया, तो उन्होंने कहा कि 13 से 15 रोज़ उनको वहीं हैदराबाद में प्रोवाइड किए गए, जिस पे उनके कोचेज़ और जो आपने नाम लिए वो यकीनन काबिल सताइश हैं। तो जो टीम कंडीशनिंग बेहतर करके आई है वो नज़र आई कल ग्राउंड में। पहला मैच खेला था हैदराबाद में। देखिए, इसी वजह थी कि मैंने जो आज़म खान का और अब्दुल वहीद शेख का नाम लिया, कि जब आपके पास एक अच्छी मैनेजमेंट, सपोर्टिव मैनेजमेंट हो ना, जो आपको फैसिलिटेट करे, तो फैसिलिटेट करने वाले जो है ना, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। और जब आप कोचिंग स्टाफ को टेक्निकल साइड पे तमाम फैसिलिटीज़ देते हैं, तो वो बड़ा सेटिस्फाई होकर और कंफर्टेबल वे के अंदर अपना ट्रेनिंग को कंडक्ट करते हैं। और उसका रिजल्ट कल आपने देख लिया। यह बहुत अच्छा मैच खेला था हैदराबाद ने कल, कामयाबी हासिल की। इस वक्त कामयाबी के लिए तगदौ करती हुई लेपर्ड्स की टीम और उनके खिलाफ मीरपुर खास की टीम का काउंटर भी काफ़ी मुनासिब। और सबसे मुनासिब बात जो इस मैच की मुझे अब तक लगी है, 30 मिनट का खेल हो चुका है, अभी तक कोई कॉशन नहीं मिला, विच इज़ बाय फार अ रिकॉर्ड इन दिस कॉम्पिटिशन, सिंध सुपर लीग 2022। लेपर्ड्स के कंट्रोल में गेंद, लॉन्ग पास, इंटरसेप्शन, फिर गेंद लेपर्ड्स के पास आई, राइट फ्लैंक पर मुंह बनाते हुए, अच्छा पास, इंटरसेप्शन, लेकिन फिर गेंद लेपर्ड्स के पास। लेपर्ड्स तो पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए इस खेल में अब तक बॉल पोजीशन के हिसाब से भी लेपर्ड्स का पलड़ा भारी है मीरपुर खास ईगल्स पर। क्या करना होगा लेपर्ड्स को या मीरपुर खास को? पहले लेपर्ड्स की बात करें कि वो क्या आपके ख्याल में कुछ कमी है उनकी मूव्स में जो वो गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि टैक्टिकल पोजीशनिंग का थोड़ा सा फुकदान है, क्योंकि जब भी बॉल लेफ्ट विंग या राइट विंग से क्रॉस हो रही है इन द गोल एरिया, वहाँ पे सपोर्ट अच्छी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से अभी तक 2 बड़े इजी चांसेस मिस किए हैं लाड़काना लेपर्ड्स ने। और एफर्ट वो पूरे कर रहे हैं, उनका कम्बिनेशन प्ले है, मूव उनका कंबाइंड मूव्स अच्छे बन रहेंगे। एरिए रियाज के पास बॉल, लेकिन रियाज के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है दूसरे स्ट्राइकर की, जिसकी वजह से जो है उन्हें अच्छी सपोर्ट नहीं मिल रही। और अगर सोलो एफर्ट पे जाएंगे तो सोलो एफर्ट जाने के लिए वो कम्प्लीटली मैन टू मैन मार के ख़तरनाक हो सकता है। अच्छा क्रॉस, लेकिन बड़े टाइमली डिफेंडर वहाँ पहुँचे, उन्होंने उस बॉल को क्लियर किया, क्योंकि रेड जोन होता है, नो रिस्क जोन। बिल्कुल इंटेलिजेंट डिफेंडिंग मीरपुर खास के डिफेंडर की। या अभी भी गेंद लेपर्ड्स के हाथ में, राइट साइड से क्रॉस करना चाहते थे लेकिन इंटरसेप्ट किया मीरपुर खास के खिलाड़ी ने। थ्रो इन लेपर्ड्स के लिए, राइट विंग से क्रॉस लगाने की कोशिश, लेकिन मिसक्यूट क्रॉस, गोल लाइन से बाहर। इस एरिया से क्रॉसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपकी परफेक्शन है क्रॉस में, तो यही वो एरिया होते हैं जहाँ से ज़्यादातर गोल कन्वर्ट होते हैं। इमरान मानी से मोहसिन से बॉल छीनी, फाउल किया लेफ्ट विंग के स्ट्राइकर ने, मोहसिन को रोका। 4-3-3 फॉर्मेशन के ऊपर है और मिडफील्ड के अंदर सपोर्ट थोड़ी सी कम आती है, जिसकी वजह से मोहसिन अकेले पड़ जाते हैं।
लॉन्ग बॉल देना चाहते थे, नहीं कामयाब हुए। अभी भी बॉल पोजीशन मीरपुर खास की टीम के पास। अच्छा डिलीवर किया और बिलाल का परफेक्ट क्लियरेंस ना हो सका, जिसकी सूरत में कॉर्नर किक मिली मीरपुर खास ईगल्स को। आसिफ भाई, मैं भी आपको एक सवाल करना चाहूँगा। आप माशाल्लाह स्पोर्ट्स की बड़ा आपका एक्सपीरियंस है। फुटबॉल में आप कितनी दफ़ा इन्वॉल्व रहे हैं एज ए कमेंटेटर और एज ए एक्सपर्ट? आपने फुटबॉल में क्या पोटेंशियल देखा पाकिस्तान में? ये क्रॉस था, इसके बाद मैं आपकी ज़रूर बात का जवाब दूंगा। ये ज़रा गेम इस वक्त थोड़ा सा डेंजर एरिया में गेंद एक मरतबा फिर गेंद मिला। बहुत अच्छी ट्राई, बहुत इनोवेशन इस ट्राई में नज़र आई प्लेयर के। यंग प्लेयर हैं, अंडर 19 खिलाड़ी हैं मीरपुर खास के। बहुत अच्छी ट्राई मैं कहूँगा। मानी को मेरे ख्याल से यहाँ पे रियाज के लिए बॉल को नीचे सेट करके देना चाहिए था। चेस्ट से उन्होंने जो बॉल कंट्रोल किया, या तो इसी पोजीशन में अगर टर्न कर लेते तो इनके सामने बिल्कुल गोल सामने था, बड़ा इजी चांस था। इस मामले में हमने पाकिस्तान का एक प्लेयर देखा है जिसका नाम मरूम काजी अशफाक था। वो इस गोल एरिया में, पेनल्टी एरिया में जब चेस्ट पे बॉल उतारते तो ऐसे जैसे मैग्नेट की तरह जो है वो बॉल चेस्ट के साथ चिपक के उनके पैर में आती थी, और उन्होंने ऐसे शानदार गोल किए कि अभी तक हमारी आंखों में बसे हुए हैं। क्या बात है इस तरह के प्लेयर्स की। लेकिन ये प्लेयर्स भी कल के अली नवाज बलोच या और बड़े प्लेयर्स बन सकेंगे। इनको मौके दिए जा रहे हैं। ये पहला मौका है किसी सूबाई हुकूमत आगे आई है। और मेरे ख्याल से सर, लेजेंड्स जो होते हैं वो सदियों में ही पैदा होते हैं, और अली नवाज बलोच, कप्तान उमर, ये ऐसे नाम है लियारी के कि जो सदियों में उनको याद रखा जाएगा, उनकी परफॉर्मेंसेस को, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर बांग्लादेश में, इंडिया में, श्रीलंका में, ईरान में, नेपाल में, मतलब उनको उन लोगों ने याद किया है आज तक कि आज भी अगर आप बांग्लादेश जाए तो खतरनाक हो सकता है। और ये लीजिए कि जैसा मैंने आपको कहा था कि रियाज एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिनको अगर आपने फ्री छोड़ा तो वो हर हाल में पनिशमेंट देंगे, और उन्होंने पनिशमेंट दी। डिफेंस का रिलैक्स होना, वक़ार का बाहर होना और लाड़काना लेपर्ड्स पे गोल होना, रियाज का ये बेहतरीन स्किलफुल मुजाहरा हम इस रिप्ले को देखेंगे। ये बॉल अच्छा डिलीवर, अच्छा कंट्रोल और उतना ही अच्छा फिनिश। एक्सीलेंट गोल बाय रियाज। जी हाँ, रियाज को बिल्कुल खाली छोड़ दिया था। रियाज इससे पहले भी कई मौके उनको मिल चुके हैं, लेकिन नासिर इस्माइल ने जिस तरह से कहा हर दफ़ा कि रियाज मार्क्ड हैं, कप्तान हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और उन्होंने ये साबित किया कि वो कितने अच्छे प्लेयर हैं। उनको हल्का सा एक मौका मिला और उन्होंने उसको गोल में कन्वर्ट किया। अब लाड़काना लेपर्ड्स की टीम दबाव का शिकार, बॉल पोजीशन उनके पास ज़्यादा रही है, लेकिन जो इफेक्टिवनेस है वो रियाज की नज़र आई। अब एक चांस, लेकिन शूट इंटरसेप्शन। देखिए, हर बार अब शायक जो है, शायक दोस्त नौशकी से इनका ताल्लुक है और पाकिस्तान अंडर 19 की नुमाइंदगी कर चुके हैं। वो इतने परफेक्ट शूटर हैं कि अपने लिए जगह बना रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी तक डिफेंडर्स को दाद देना पड़ेगा कि उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया है कि अगर हमने ज़रा सा भी शायक को थोड़ा सा शूट का स्पेस दिया तो हमारे ऊपर पनिशमेंट गोल की सूरत में हो सकता है, इसीलिए बिल्कुल स्पेस नहीं दे रहे वो शायक को। देखिए, आपने सवाल किया था फुटबॉल की कवरेज के हवाले से। फुटबॉल की कवरेज तो खैर मैं काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, लेकिन कमेंट्री करने का जो मुझे पहला मौका मिला था वो कोयटा में मिला था। 2018 के आगाज़ में यही दिन थे, मार्च के। तो वहाँ मैंने कोयटा में फ़ुटबॉल देखी। फिर वहाँ से मैं कोयटा कई बार जा चुका हूँ फुटबॉल के हवाले से। पंजाब में भी जाना हुआ। फिर अभी चंद माह पहले मैं पेशावर में था, जहाँ पर एक लीग का मुकाबला हुआ था जो चित्राल की टीम जीती थी। तो मैंने पूरे पाकिस्तान का स्टाइल ऑफ प्ले देखा है, तो उसमें मुझे चित्राल की टीम काफ़ी आगे नज़र आती है। पूरे पाकिस्तान में मैं अपने तजुर्बे से बात कर रहा हूँ कि उनके स्टाइल ऑफ प्ले बहुत अच्छा है। मैन शॉर्ट पासिस पर वो निसार करते हैं, लॉन्ग पास भी करते हैं, लेकिन शॉर्ट स्टाइल ऑफ प्ले, शॉर्ट पासिस स्टाइल ऑफ प्ले उनमें ज़्यादा है। चित्राल की टीम मेरे ख्याल से आगे है पाकिस्तान में। बिल्कुल आप ठीक ऑब्जर्व कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप रेशो देखें पाकिस्तान की तमाम फुटबॉल के डिपार्टमेंट्स का या रीजन्स का, तो चित्राल के प्लेयर टीमों में आते हैं बहुत कम और कम टाइम के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद उनका
ज़रा ज़्यादा फोकस एजुकेशन की तरफ भी है, तो इसलिए वो बाज़ दफ़ा सेक्रीफाइस कर देते, खतरनाक हो सकता है। और ये डेलिबरेटली पेनल्टी लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ दाद देनी पड़ेगी शाहनवाज बलोच शानी की, कि जो बड़े ही अच्छी पोजीशन में थे। उन्होंने कहा जी एक्टिंग ना करें और कोई फाउल नहीं है, लेकिन अभी भी प्लेयर एक इंजर्ड है मीरपुर खास के, और रेफरी ने यकीनन ये ऑब्जर्व किया शाहनवाज ने और मैच को स्टॉप किया और फिजियो कॉल की है। ये देखें यहाँ पे शायद दोस्त ने उनको फिजिकली हिट किया, और अब देखना ये है कि उनको कहाँ चोट लगी है, किसकी वजह से वो टाइम ले रहे हैं। और डेफिनेटली अब ये टाइम लेंगे, डिले टैक्टिस करेंगे, क्योंकि इनकी टीम इस वक्त 1 गोल से जीत रही है, तो उस सूरत में अब इनका डिले टैक्टिस भी बनता है। और जैसे कि मैंने आपको आसिफ शुरू में कहा था कि ये डू एंड डाई मैच है इनका। अगर ये आज का मैच ये देखें इन्होंने बिल्कुल डेफिनेटली शायद को दरअसल यहाँ पे बॉल को इन कंट्रोल रखना चाहिए था। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ आसिफ कि यहाँ पे स्ट्राइकर को एडवांटेज लेना चाहिए, ना कि वो अपना एडवांटेज खत्म करके दूसरे को दे। खड़े हो गए ये डिफेंडर, खतरनाक हो सकता था डिफेंडर के लिए। 1 गोल की बर्तरी हासिल है मीरपुर खास की टीम को। ये वो गोल बहुत खूबसूरत गोल किया था, ओवर द हेड बॉल और अर्ली फिनिश हम इसको कहते हैं, कि बिल्कुल भी वेट नहीं किया यहाँ पे। सबसे पहले तो इस बॉल देने की कमाल है, जो बिल्कुल परफेक्ट बॉल दिया। और ये देखें आप पनिशमेंट, एक्सीलेंट चिप बॉल ओवर द हेड डिफेंडर के, और उतना ही एक्सीलेंट अर्ली फिनिश। गुड गोल बाय रियाज, वेरी गुड गोल बाय रियाज। रियाज काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं इस वक्त भी फील्ड में। फॉरवर्ड पोजीशन पर खेलते हुए रियाज कप्तान है मीरपुर खास के। लाड़काना लेपर्ड्स की जानिब से अटैक था लेफ्ट फ्लैंक से। 38 मिनट का खेल मुकम्मल हो चुका है और मीरपुर खास की टीम को 1-0 की बर्तरी हासिल। KPK के इलाके हंगू से इनका ताल्लुक रियाज का। और जो मैंने कहा था चित्राल की फुटबॉल मुझे अच्छी लगती है, वो एक ऑब्जर्वेशन थी मेरी, लेकिन फुटबॉल कोयटा में भी बहुत अच्छी खेली जाती है, KP में भी मैंने देखी, वहाँ भी बहुत अच्छी खेली जाती है। लेकिन चित्राल का खूबसूरत स्टाइल है, या तो आवाम का जिस तरह से मैंने जोशो खरोश देखा था उस स्टेडियम में, जो कि तकरीबन 30,000 की आवाम थी पेशावर के मालीबाग स्टेडियम में। बिल्कुल पब्लिक बहुत ही और बड़ा स्पोर्ट्स लविंग कम्युनिटी है। चित्राली जितने भी इवेंट होते हैं खतरनाक हो सकता है। और ये देखिए सलमान, और यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहिए मैं कहूँगा बिल्कुल भी। डिफेंडर बिलाल ओवर कॉन्फिडेंस अगर होंगे तो उनको दूसरे गोल की सूरत में पनिशमेंट मिल जाएगी। तो जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि रेड जोन होता है, तो यहाँ ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी चीज़ नहीं है। कॉन्फिडेंस उस सूरत में कि जब आपके पास कोई ना हो, लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं आराम से ले लूँगा, तो स्ट्राइक ने अगर अच्छा बॉल रियाज की तरफ, रियाज को देखें जब से उनको अनमार्क छोड़ा है तो रियाज ने अपनी स्किल्स दिखाना शुरू कर दी है। जी हाँ, वो बड़ा ख़तरा हो सकता था लाड़काना लेपर्ड्स के गोलकीपर की। मैं कहूँगा कि गलती थी कि उन्होंने पास कर दिया, गेंद उनको होल्ड करनी चाहिए थी उस वक्त, लेकिन खैर खतरा टला। अब एक और मूव बनाते हुए लाड़काना लेपर्ड्स की टीम उसको बाहर फेंक दिया गेंद को। थ्रो इन लाड़काना लेपर्ड्स के लिए। जावेद में थोड़ी सी अब परेशानी आना शुरू हो गई है कोच लाड़काना के। अब उन्होंने हाथों के इशारे से प्लेयरों को समझाना शुरू कर दिया है कि भाईजान आप क्या कर रहे हो, और जल्दी से जल्दी इस गोल को बराबर करने की कोशिश करो। और ये देखें जितना कैजुअल होके खेलने की कोशिश कर रहे हैं। रियाज को ये बॉल मिल सकती है, मोहसिन आ रहे हैं, मोहसिन को रोका। मेरे ख्याल से मोहसिन को जल्दी दे देना चाहिए था, उन्होंने पूरी टीम को पीछे बुला लिया। हालांकि 3 वर्सेस 3 का काउंटर था और उन्होंने फिर जितना डिले किया, ये फाउल मेरे हिसाब से उन्होंने ज़बरदस्ती के लिए फाउल लिया। मोहसिन ने उनको ये बॉल डिलीवर कर देना चाहिए था किसी भी स्ट्राइकर को। और रियाज बहुत अच्छी जगह पे जो है वो स्पेस में रन कर रहे थे। यहाँ सिर्फ 2 फॉरवर्ड्स उनके सामने थे, शायद वो मज़ीद फॉरवर्ड्स की तादाद को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिले टैक्टिक्स किया। लेकिन इस वक्त अच्छा मौका हो सकता है, रियाज भी खड़े हुए हैं, इसके अलावा भी उनके फॉरवर्ड्स मौजूद हैं। 3 फॉरवर्ड डी के अंदर मीरपुर खास की टीम के, और फ्री किक ले रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टैक्टिकली इस फ्री किक को डील करना चाहिए था, फ्री किक को लगाना चाहिए था।
क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, ऑलमोस्ट 40 यार्ड्स का डिस्टेंस था, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पावर एंड एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है अगर आप सोलो एफर्ट पे जाते हैं। फ्री किक का नासिर, अगर मैं आपसे पूछूं तो फ्री किक अगर लेफ्ट साइड या राइट साइड पर हो वो ज़्यादा आसान होती है, या मिड फील्ड में हो जैसे ये थी, ये ज़्यादा आसान होती है? देखिए इतना ही ये डिस्टेंस डिपेंड करता है आपके पास कितना अच्छा लेफ्ट फुटेड प्लेयर है। अगर लेफ्ट फुटेड प्लेयर है तो जो राइट साइड का एरिया है वो बहुत अच्छा एंगल होता है लेफ्ट फुटेड प्लेयर के लिए मारने के लिए, और जो आप राइट साइड पे आएंगे इस तरफ तो फिर राइट फुटेड अगर बहुत अच्छा आपके पास कर्लिंग शूट मारने वाला प्लेयर हो तो उसके लिए, और सेंटर के लिए दोनों के लिए एडवांटेज होता है कि वॉल किस एरिया में गोलकीपर ने बनवाई है, अपने राइट हैंड को क्लोज किया है या अपने लेफ्ट हैंड को। डेंजरस हो सकता है, अच्छा काउंटर अटैक, लेकिन बहुत ही कैजुअल अंदाज में जब आप खेलेंगे तो ये दोबारा बॉल मिल गया है। अल खतरा और कॉर्नर किक मिल गई है, लकीर है। ये लेपर्ड्स के डिफेंस में मुझे कैजुअलिटी नज़र आ रही है, बहुत कैजुअल अंदाज में। इससे पहले भी एक डिफेंस करने की कोशिश की जिससे खुशकिस्मती से बच गए, अभी एक मरतबा फिर डिफेंस में कुछ झोल मुझे नज़र आया। देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि जो सबसे बड़ा नुकसान लाड़काना को हुआ है, खतरनाक कर्लिंग बॉल, और सलमान आके रुक गए और डिफेंडर ने उस बॉल को क्लियर किया। मोहसिन के पास बॉल, मोहसिन का अच्छा बॉल इमरान मानी की तरफ। फैसलाबाद के शहर मज़ार कहते हैं, उससे इनका ताल्लुक, केआरएल के लिए खेलते हैं, और जिस क्लब में ये खेलते हैं उसके कोच वासिफ इस वक्त ज़रूर देख रहे होंगे अपने शागिर्द को खेलते हुए। जो ये जंग ब्रांच का एरिया है ना फैसलाबाद में आसिफ, यहाँ पे पूरा महीना एक एक हफ्ते के टूर्नामेंट होते हैं, और जो जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि वहाँ पे 52 जो है वो गांव है उस मज़ारे में, उसके अंदर भी एक मज़ारा ये गांव है, तो इनका रेगुलर बुनियाद पर बड़े टॉप का टूर्नामेंट और बड़े बड़े हैवी प्राइस के साथ होते हैंगे। तो अभी रिसेंटली हमारे हाजी अब्दुल सत्तार जो पाकिस्तान का वो प्लेयर के जिसने गोल्ड मेडल दिलाया पाकिस्तान को पहला सैफ गेंद 89 में, तो उन्होंने एक इतना शानदार टूर्नामेंट किया जिसमें तमाम 30 के 30 टीमों को बाकायदा मुकम्मल किटें, उनको रोज़ाना की बुनियाद पर रिफ्रेशमेंट, उनको किराया, उसके बाद एक हैवी अमाउंट। तो इस किस्म का पैशन है। खिलाड़ी गिरे हुए ज़मीन पर थे, अभी आपने स्क्रीन पर देखा, लेकिन उठ गए। अभी कोई मेजर हमने इंसिडेंट नहीं देखा इस मैच में। 45 मिनट का वक्त हो चुका है मैच का, और ये बहुत अच्छा साइन है कि खिलाड़ी बहुत उम्दगी से खेल रहे हैं। 4 मिनट का इजाफी टाइम, और इसके बाद पहला हाफ ख़त्म होगा। लाड़काना लेपर्ड्स के खिलाड़ियों के कब्जे में है गेंद इस वक्त। थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है मैं समझता हूँ, और अच्छा बॉल के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है दोबारा से मीरपुर खास लेपर्ड्स ने, क्योंकि जब गोल हो जाता है तो प्लेयर और जो उनके ऑफिशियल्स हैं उनमें एक एनर्जी आ जाती है और वो दोबारा से कोशिश करते हैं, लेकिन इस गोल को बड़ा संभाल के रखना पड़ेगा। और ये देखिए कि जैसे मैंने अभी कहा कि संभालना पड़ेगा, और अगर ये बॉल इन कंट्रोल आ जाता आसिफ तो मैं समझता हूँ कि ये मैच अभी इक्वलाइज हो सकता था। इमरान मानी के पास बॉल, अच्छा डीप बॉल रियाज के पास, डोमिनेट कर रही है इस वक्त मीरपुर खास ईगल्स। रियाज इतनी आसानी से बॉल देने वाले खिलाड़ी नहीं है। ये देखे फ्रस्ट्रेशन में तौकीर ने आके उनको फाउल किया, और ऐसी जगह पे अननेसेसरी फाउल करना मेरे ख्याल से प्लेयर को जेब नहीं देता, कि जब बॉल इतनी ज़्यादा अवे हो गई आपके गोल से तो आप कोशिश करें कि ये बॉल आप थ्रो में फेंक दें और रिलैक्स होकर अपनी पोजीशन पे वापस चले जाएं। जहाँ लेकिन ये रिप्ले में आप देखें रियाज के खिलाफ फाउल हुआ। रियाज एक मुस्तनद खिलाड़ी हैं, कप्तान हैं, गोल स्कोरर हैं, तो उनको रोकना की हर मुमकिन कोशिश करती हुई मुखालिफ टीम लेपर्ड्स की टीम एक गोल के खसारे में। इस वक्त अली अंदर आए हैं एज रिप्लेसमेंट। 0 के मुकाबले में 1 गोल की सबकत लिए हुए मीरपुर खास ईगल्स की टीम। बड़ा अच्छा मूव लेफ्ट विंग साइड से,
खतरनाक हो सकता है। बॉल अभी तक लाड़काना लेपर्ड के पास, शाइख के पास बॉल। शाइख इन बॉल को कंट्रोल किए हुए, देखना यह है कि वो इस बॉल को कैसे डिलीवर करते हैं। और ये साइड नेटिंग, थोड़ा सा अगर ये कट बैक की पोजीशन पे बॉल को फेंकते तो वहां बड़ी अच्छी सपोर्ट थी प्लेयर की और वो इजीली गोल कर सकते थे, लेकिन उस बॉल को उन्होंने स्ट्रेट पोजीशन में पास किया और वो साइड नेट पे जाके लगी। खुशकिस्मत रही यहाँ मीरपुर खास की टीम कि उन पर गोल बराबर हो सकता था। गोल किक मीरपुर खास की जानिब से। लाड़काना लेपर्ड्स के हाथ में इस वक्त पोजीशन, गेंद का लेफ्ट साइड से मूव बनाते हुए, लेकिन लंबा हो गया बॉल। लाड़काना लेपर्ड्स दोनों जानिब से मूव बना रही है, ये चीज़ बड़ी अच्छी नज़र आ रही है इस टीम। बिल्कुल, देखें ना, हम हमेशा से एक बात कहते हैं कि जितना आप वेट को यूज करेंगे उतना ज्यादा आपके मूव डेंजरस होंगे लेंथ में, क्योंकि जब आप खेलते हैं ये देखिए यहाँ पे शाइख थोड़ा सा कट बैक की पोजीशन पे, एक पीछे प्लेयर बहुत फ्री थे, अगर उसको कट बैक करते बॉल को तो ये बॉल गोल हो सकता था। बहुत ही जूनियर अंडर 19 खिलाड़ी बहुत बेहतरीन खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। 15 नंबर की जर्सी में लेफ्ट फुल बैक, अच्छा लॉन्ग बॉल और ऑन साइड है, ये बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। और लेकिन सेल्फिश हुए रियाज, बहुत अच्छी पोजीशन में। देखें रियाज हाथों का इशारा भी कर रहे हैं कि यार मैं फ्री हूं, और यहाँ पे इन्हें चांस लेना चाहिए था रियाज को बॉल देके, लेकिन वो सेल्फिश हुए। अच्छा क्लियर, रीप्ले में अगर हम देखें तो रियाज देखिएगा कि कितनी अच्छी पोजीशन में थे। इन्होंने ड्रिबल करके अगर रियाज को बॉल पास करके ये 1-2 वेरिएशन भी कर लेते तो दोनों चांस थे, रियाज खुद भी गोल कर सकते थे और इनको वापस देके गोल भी करवा सकते थे। तो इस जगह पे सेल्फिश नहीं होना चाहिए प्लेयर को, खतरनाक हो सकता है। लेकिन क्लियरेंस, बड़ा अच्छा मौका मिला था मीरपुर खास ईगल्स को गोल करने का, लेकिन प्लेयर लेफ्ट विंग से जो आए थे उन्होंने बहुत सेल्फिश हुए और शूट करने की कोशिश की। उस मैच गोल का हम मूव अगर देख सके, मूवमेंट का, और ये लीजिए मैच का पहला आप इख्तिताम पजीर हो गया। ओवर टू यू आसिफ। और इस पहले आपकी एक खूबसूरती से हमने रियाज की सूरत में देखी, गोल स्कोर किया, बहुत अच्छी डिफेंसिव प्ले भी हमने देखा मीरपुर खास ईगल्स का। और लाड़काना लेपर्ड्स की जानिब से बहुत ज़्यादा अटैक्स किए गए, दो यकीनी मौके मैं कहूँगा उनसे मिस हुए। और जो सबसे खूबसूरत बात इस मैच की कि पूरे हाफ में कोई कॉशन नहीं दिया गया। ये 3 मैच रेफरीज आपके सामने आते हुए, बहुत अच्छी रेफरीशिप का मुजाहरा। हाफ टाइम में मुकाबला 0 के मुकाबले में 1 गोल से मीरपुर खास ईगल्स के हाथ में 35 मिनट में खेल के रियाज ने गोल किया, जो कप्तान है मीरपुर खास ईगल्स के। तो ये मंजर इस स्टेडियम का, टॉप शॉट और मारीपुर रोड, जो कि आज कुछ कतरे कम है ट्रैफिक, जुमे का रोज़ है, जुमे के रोज़ ट्रैफिक कम होता है, लेकिन एक बिजी एरिया ऑफ द सिटी, ये टॉप शॉट ऑफ द एरिया लियारी और आगरा ताज के दरमियान का एरिया। मुकाबला अच्छा हुआ पहले हाफ में, 0 के मुकाबले में 1 गोल की सबकत लिए हुए मीरपुर खास ईगल्स की टीम। रियाज ने गोल स्कोर किया, जो कप्तान है मीरपुर खास ईगल्स के। 35 मिनट में उनको मौका मिला और उन्होंने बहुत खूबसूरती से गेंद को नेट में फेंका। अब एक ब्रेक के बाद हम आपको दूसरे हाफ में ज्वाइन करेंगे। तो फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको पीपल स्टेडियम लियारी से, जहां पे इस वक्त सिंध सुपर लीग 2022 का आज छठा रोज़ मीरपुर खास ईगल्स और लाड़काना लेपर्ड्स के दरमियान ये मैच खेला जा रहा है। और रियाज के गोल की बदौलत मीरपुर खास ईगल्स इस वक्त 1-0 की लीड इस मैच में हासिल किए बैठी है।
मेरे साथ इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में पाकिस्तान के फॉर्मर फुटबॉलर और इस टूर्नामेंट में सक्खर डॉल्फिन्स के हेड कोच गौहर जमान मौजूद हैं। गौहर भाई, वेलकम टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू वाजिफ। और नाजरीन, हम पीपल स्टेडियम से बराह रास्त हैं सिंध सुपर लीग में ग्रुप बी की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच आप लोग देख रहे हैं। नो डाउट के लाड़काना ईगल्स एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है और मीरपुर खास जो कि ऑलरेडी मैच जो है वो एक ड्रा किया है और एक मैच लूज किया है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच नाज़रीन शुरू होने वाला है। ये दूसरे हाफ का आगाज़, और इससे कबल इस टूर्नामेंट में लाड़काना लेपर्ड्स की टीम ने एक मैच खेला है और उसमें वो पाते रहे, जबकि दूसरी जानिब मीरपुर खास ईगल्स ने 2 मैचेस खेले जिसमें उन्होंने एक गेम ड्रॉ किया और एक गेम वो हारे। लेकिन आज इस वक्त वो लीड में हैं और बहुत ज़रूरी है उनके लिए ये मैच जीतना। अगर वो आज ये मैच हारते हैं तो उनका सेमीफाइनल का सफ़र जो है वो यहीं ख़त्म हो जाएगा। अच्छी क्लियरेंस लाड़काना लेपर्ड्स के डिफेंडर्स की। इस वक्त दूसरे हाफ का गेम यहाँ पे जारी है और कॉर्नर किक यहाँ पे मीरपुर खास ईगल्स के लिए अपनी लीड को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं इस मैच में। अच्छा क्रॉस, लेकिन टाइमली इंटरसेप्शन लाड़काना के डिफेंडर्स की। नाजरीन, ये सिंध सुपर लीग का ग्रुप बी का मैच आप देख रहे हैं और इट्स TPT एंड HD प्रोडक्शन और जियो सुपर पे आप हमें देख और सुन रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी आप TPT एंड लाइव 360 पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी। मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है। गौर, पिछले मैच में आपने कहा था कि लाड़काना की जो टीम है वो बड़ी बैलेंस टीम है और इनका डिफेंस भी जो है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है, लेकिन आज जो है हमें थोड़ा सा वो कैजुअल नज़र आए हैं, थोड़ा सा लाइटली ले गए मीरपुर खास की टीम को। बिल्कुल वाजिफ, मैंने कहा था कि इस टूर्नामेंट में अगर सबसे बैलेंस और डिफेंस और अगर वो देखा जाए तो सबसे कम्पैक्ट टीम है, लेकिन वाजिफ अगर आपको याद हो तो इनका जो की डिफेंडर तो सेंटर डिफेंडर बलोच, जो कि KRL से भी खेलते हैं पाकिस्तान टीम के भी सेंट्रल डिफेंडर हैं। बिलाल शेरी के साथ उसके बड़ा अच्छा पेयर था, वो दोनों सेंट्रल डिफेंडर खेलते थे, लेकिन वो चूँकि रेड कार्ड हो गए थे और वो आज इस मैच में नहीं खेल रहे हैं और लाड़काना की टीम को इसका पूरा जो है ना वो पे करना पड़ा। रेड कार्ड का जो वो उन्होंने रेड कार्ड लिया था वो आज लाड़काना ने पे किया गोल की शक्ल में। जी हाँ, उनके जाने से इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा है और यहाँ पर इंजरी का खदशा है। लाड़काना लेपर्ड्स के खिलाड़ी हैं। एक 0 से ये मुकाबला अभी मीरपुर खास ईगल्स के कंट्रोल में है और बहुत इम्पोर्टेंट मैच है दोनों टीम्स के लिए। गेम इस वक्त फाउल की वजह से रुका हुआ है, यहीं से इस गेम का दोबारा आगाज़ होगा। फ्री किक होगी और ये ख़तरनाक हो सकता है। यहाँ पे बहुत कम डिस्टेंस है गोल पोस्ट से। लाड़काना के पास एक मौका है। खिलाड़ी हमें बहुत ज़्यादा वोकल नज़र आ रहे हैं, आप कोच को देख सकते हैं। फॉर्मेशन जो है वो ठीक कर रहे हैं मीरपुर खास ईगल्स। लेफ्टी की विसल और ये फ्री किक लॉन्ग गए और टोटली जो है वो ज़ाया कर दिया ये मौका। गोर बिल्कुल मिस टारगेट था और लैक ऑफ टेक्निक पे हम कह सकते हैं। वो बॉडी जो थी उसकी चाहिए थी कि वो बैंड हो और वो पूरा फोर्स जो है वो जनरेट ना कर सके और बॉल बिल्कुल गोल पोस्ट के ऊपर। इसके अलावा वासिफ, अगर आप वो देख रहे हैं तो ये मैंने फर्स्ट हाफ में ऑब्जर्व किया, जो असद और वकास मीरपुर खास के डिफेंडर्स हैं, बड़े स्ट्रांग डिफेंडर्स हैं, जबकि मुझे समझ नहीं आ रही कि लाड़काना ईगल्स जो है चाहिए कि वो विंग से अटैक करे और मीरपुर खास को वो ठीक ठाक टफ टाइम दे सकते, लेकिन
जो उनका स्ट्रॉन्ग साइड है वो इसी पे, जबकि वहाँ पे असद की प्रेजेंस हमेशा। बड़ा अच्छा बॉल, बड़ा अच्छा चांस और ये गोल ड्रॉ। बड़ी अच्छी इक्वलाइजर जो है लाड़काना लेपर्ड्स की जानिब से, बड़ा शानदार मूव बनाया और अच्छी डिलीवरी थी और उसके बाद उतनी ही अच्छी जो है रिसेप्शन और उतनी ही अच्छी फिनिशिंग। तो ये मुकाबला जो है अब बराबर हो गया है और इस मुकाबले में जो जान है वो वापस आ गई है। 49वें मिनट में ये गोल लगा लाड़काना लेपर्ड्स की जानिब से। बिल्कुल वाजिफ, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इनको चाहिए कि राइट और लेफ्ट से जो है वो अटैक करें, और आप देख रहे हैं कि लेफ्ट से जो है, क्योंकि वो उनके सेंट्रल डिफेंडर असद माशाल्लाह 6 फुट प्लस इसकी हाइट है और एक बड़े जानदार डिफेंडर थे। और पहले उसमें अगर आप देखें तो लाड़काना ईगल्स अंदर पेनिट्रेशन की कोशिश कर रही थी, एरियल बॉल फेंक रही थी, जो वो बिल्कुल बहुत अच्छा जो है ना वो लेकर वो फर्स्ट हाफ बड़ा अच्छा खेले। और जैसे ही राइट और लेफ्ट से जो है ना अटैक शुरू हुआ तो आपने देखा बड़ा अच्छा वाइल्ड टाइम गोल जो है, ये देखें बहुत अच्छा लेफ्ट से बड़ी अच्छी डिलीवरी, डिफेंडर ने मिस किया और बड़ा कूल और बड़ा फाइन फिनिश किया, प्लेस किया एक बिल्कुल स्ट्राइकर की बहुत अच्छी फिनिशिंग। लाड़काना की टीम हमें बहुत कॉन्फिडेंस में नजर आई थी, पहले मैच में 2-0 से जीते थे और आज ये मुकाबला बराबर करने में कामयाब हुए और एक मरतबा फिर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अपने टारगेट को मिस किया। बिल्कुल इस टाइम लाड़काना ईगल्स फुल स्विंग में है और नो डाउट कि इनका कॉन्फिडेंस भी बहाल हुआ और इक्वेटर से इनका ताल्लुक है। शकीब यहाँ पे फिर मूव बनाया लेकिन रेफरी की विसल अगर यहाँ ना होती तो यकीनी तौर पर मुश्किलात हो सकती थी। बिल्कुल टॉप ऑफ द डी पे बड़ा क्लियर बॉल मिल गया था लेकिन रेफरी का फाउल की विसल दी। असद लॉन्ग किक अपने लेफ्ट विंग की तरफ, उस्मान ने बॉल मिस किया, उजैर से भी बॉल विन किया। एक बार फिर मीरपुर खास की टीम अटैक पे। यार दोनों टीमें इस वक्त अपनी अटैकिंग अप्रोच का मुजाहरा करते हुए दोनों ही टीमें अब इस गेम में बराबर हैं और जो भी अगला गोल करता है उसके पास लीड जाएगी। तो कोशिशें जो हैं वो जारी हैं हमला करने के लिए, डिफेंडर्स को अलर्ट रहना पड़ेगा दोनों टीमों के। वासिफ एक यहाँ पे मैं जावेद को, खुदाबख्श को और जुल्फ़िकार को रियली अप्रिशिएट करूँगा, जो लाड़काना ईगल्स की टीम है, अच्छी कोशिश, लेकिन क्योंकि अगर आप मैच का स्टार्ट देखें तो दे स्टार्ट द मैच विद 4-4-2 फॉर्मेशन से, लेकिन जैसे ही इनको गोल हुआ तो इन्होंने एक प्लेयर को 4-4-3-3 फॉर्मेशन में एक स्ट्राइकर को आगे बढ़ाया और जो इवन मैं डिस्कस भी कर रहा था हाफ टाइम में, कह रहा इनको चाहिए कि एक स्ट्राइकर आगे और बढ़ाएं और 4-4-3 फॉर्मेशन में आप देख रहे हो कि इनको बड़ा टाइमली जो है गोल करने में। तो आई थिंक इधर जितना भी मैं अप्रिशिएट करूँ जावेद को, खुदाबख्श को और जुल्फ़िकार शाह को, जो कि जावेद हेड कोच हैं, जुल्फ़िकार शाह और खुदाबख्श असिस्टेंट कोच है, इस टाइम बड़ा अच्छा डेंजर हो सकता है टॉप ऑफ द डी, लेकिन डिफेंडर की टाइम बड़ा अच्छा बॉल विन किया, टैकल किया उस्मान के पास बॉल। तो कोच की एक स्ट्रेटेजी मैं पहली दफ़ा वो देख रहा हूँ कि वो एक टाइमली जो है ना उसने डिसीजन लिया और 4-4-2 फॉर्मेशन से 4-4-3 फॉर्मेशन 4-3-3 फॉर्मेशंस पे गए, जो रियली अप्रिशिएटेड। और एक और जहाँ फॉर्मेशन की बात हो रही है तो अभी नासिर ने थोड़ी देर पहले ये बात कही कि कल जो सक्खर डॉल्फिन्स ने मैच ड्रॉ किया तो उसमें वो चाहते थे कि आप भी अपनी फॉर्मेशन को थोड़ा चेंज करें, अटैकर्स थोड़े से बढ़ाएं, लेकिन कल उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी और यही चीज़ वो कहते हैं कि सबब बनी इस मैच के ड्रॉ होने का। बिल्कुल वाजिफ, असल में क्योंकि वो टाइम ऐसे वो था कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था कि क्योंकि हमारे पास जो लोकल लड़के हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो, क्योंकि सक्कर का फुटबॉल और कराची के फुटबॉल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो ज़ाहिर बात है कि तुम अपने प्लेयर की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देख कर ही कोई स्ट्रेटेजी अपनाते हो। तो अगर मेरे पास टीम इतने स्ट्रॉन्ग
टेक्निकली टैक्टिकली और फिजिकल कंडीशनिंग के प्लेयर होते तो डेफिनेटली मैं भी कोई आगे सोच रहा होता, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि आप अवे मैच खेल रहे हो, लियारी फाइटर्स का जो था होम ग्राउंड था, तो फिर आप डिफेंसिव स्ट्रेटेजी से आप जाते हो। बड़ा अच्छा चांस, लेकिन गोलकीपर ने बॉल कलेक्ट किया। जी हाँ, अकेले स्ट्राइकर पहुंचे थे और ट्रांजिशन थोड़ा सा वीक नज़र आया यहाँ पे लाड़काना की तरफ से, वरना लीड हो सकती थी। अच्छा अटैक दोनों टीमों की तरफ से इस वक्त जारी है। हम लोगों का सिलसिला जो है वो दोनों टीमों की तरफ से जारी है। इस वक्त 1-1 है ये गेम, दोनों टीमें एक एक गोल करके बराबर हैं इस मैच में। ये जावेद जो कि हेड कोच हैं लाड़काना ईगल्स के, लाड़काना लेपर्ड्स के। अब तक बड़े काम और कलेक्टिव नज़र आए हैं दोनों कोचेस। इतनी ज़्यादा शाउटिंग या इतने ज़्यादा वोकल हमें नज़र नहीं आया, क्योंकि दोनों टीमों ने अच्छे खेल का मुजाहरा पेश किया है। दोनों जो गोल लगे उसमें कहीं भी डिफेंस की कोई कमज़ोरी नहीं थी, बल्कि स्ट्राइकर्स का कमाल था। नहीं, अगर वाजिफ आप देखो तो वो नो डाउट के स्ट्राइकर का बिल्कुल इसमें कमाल था कि बड़ा कूल और काम फिनिश उसने किया और बड़ा अच्छा प्लेस किया बॉल। लेकिन अगर आप उस गोल को मैं प्रोडक्शन टीम से रिक्वेस्ट करूं, अगर एक गोल की किसी टाइम हमें दोबारा रिप्ले दिखाएं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि बड़ा क्लियर बॉल जो है ना इनका लेफ्ट फुल बैक मिस करता है, जिससे वो बॉल स्ट्राइकर को मिलता है और बड़ा इजीली गोल करता है। और ऐसी गलतियां दोहरानी नहीं होंगी, क्योंकि अगर यहाँ पे आज मीरपुर खास ईगल्स की टीम हारती है तो बहुत मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। और फिर वही बात है कि जी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी कि बी से हार जाए और बी सी से हार जाए, तो हमारी फिर कोई चांस बनेगा सेमीफाइनल के लिए। बिल्कुल वाजिफ। इसके बाद भी जो मैच है कोरंगी चैलेंजर्स वर्सेस वेस्ट यूनाइटेड, इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग मैच, जो कि 4 बजे लाइव जियो सुपर पे आप देखेंगे। और इस वक्त यहाँ पे चांस हो सकता है लाड़काना मूव बनाते हुए, लेकिन डिफेंडर्स जो है वो टाइमली पहुँच गए मीरपुर खास ईगल्स के, तो कोई ख़तरा नहीं। ये खुदा बख्श असिस्टेंट कोच लाड़काना लेपर्ड के, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन पाकिस्तान, और ये हमारे साथ बैंक में भी खेलते थे। बड़े स्किलफुल एजाइल प्लेयर थे और काफ़ी डेंजर होते थे अटैकिंग एरिया में। मैंने काफ़ी गोल्स किए इसके पास इससे। और आज गौर इतना जो है वो हमें रूम नहीं मिल रहा है बाकी डिस्कशंस करने का, क्योंकि गेम जो है वो बहुत तेज़ हो रहा है और दोनों टीमें जो हैं वो इस वक्त अटैकिंग अप्रोच के साथ ग्राउंड में उतरी हैं। तो इस दूसरे हाफ में हम एक गोल देख चुके हैं ऑलरेडी इस हाफ के अंदर, और एक और गोल हो सकता है, लेकिन खतरनाक टैकल, रेफरी की फाउल की विसल। अब बिल्कुल गेम की इंटेंसिटी शो हो रही है। इवन वेदर बहुत गर्म है, लेकिन अगर दूसरे साइड पे नाजरीन ये देखें, बड़ा अच्छा बॉल रियाज का, बड़ा अच्छा कंट्रोल और बहुत कूल फिनिश किया था इसमें, जो मिडफील्ड और ये लाड़काना लेपर्ड्स का, ये देखें जो 15 नंबर लेफ्ट फुल बैक था वो बॉल मिस करता है लाइन में बिल्कुल आकर, और जिसको पूरा कैश करते हैं स्ट्राइकर और बड़ा अच्छा प्लेस करते हैं बॉल। इससे पहला नो डाउट के लाड़काना मीरपुर खास का मिडफील्ड का जो बड़ा अच्छा डायगोनल बॉल रियाज आउटफुट से कंट्रोल करके बड़ा कूल एंड काम फिनिश करता है, जो एक स्ट्राइकर की खूबी होती है। और यहाँ पे एक कॉर्नर है लाड़काना के लिए, एक मौका है कि इस मैच में अब वो बर्तरी हासिल करें। लाड़काना के तमाम प्लेयर्स जो है वो लाइनअप हो चुके हैं। डिफेंस भी जो है वो मीरपुर खास ईगल्स का ऑन पॉइंट है। अच्छी किक, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर सके, और अच्छी डिफेंडिंग का मुजाहरा, खतरा अभी तक टला नहीं है, बॉल अभी भी लाड़काना के कंट्रोल में है। और इसके बाद रेफरी की विसल।
और इस वक्त मीरपुर खास ईगल्स की पोजीशन में बॉल शॉर्ट पासिस के थ्रू आगे मौका बना रहे हैं। गौर, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने इस टूर्नामेंट में डिफेंडर्स का आला मयार देखा है, लेकिन अगर हम ओवरऑल फुटबॉल की बात करते हैं तो फॉरवर्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं, चाहे रोनाल्डो हो चाहे मेसी हो, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है। डिफेंडर्स को इतना ज़्यादा जो है हाईलाइट नहीं किया जाता, इसकी क्या वजह है? बाज़ इट्स रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आई अप्रिशिएट यू एज वेल कि आप भी एक स्पोर्ट्स लवर और स्पोर्ट्स लविंग पर्सनैलिटी मुझे लगी और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया। असल में बाज़िफ अगर आप देखो ग्राउंड में डिफेंडर के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं कि जो भी बॉल वो मतलब है वहाँ पे आ रहा है उसको क्लियर करने के लिए पूरा स्पेस है कि वो कहीं पे भी बॉल क्लियर कर सकते हैं, कहीं से भी वो करते हैं। जबकि स्ट्राइकर एक बड़ा खेलना एक बड़ा आर्ट है। आपने उस बॉल को कंट्रोल भी करना है, आपने उस बॉल को जो है ना डिफेंडर से भी बचाना है और फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपने फिर वो जो गोल पोस्ट है, सिर्फ आपके पास वो एरिया है जो गोल पोस्ट के दरमियान जो आप उसको बॉल वहाँ पे आपने प्लेस करना है। आपके पास पूरा ग्राउंड नहीं है कि आप कहीं पे भी बॉल नहीं, आपके पास स्पेसिफिक जगह है। आपको डिफेंडर से भी प्रेशर होगा, आपने उस बॉल को रिसीव भी करना है, आपने उस पर टर्न भी करना है, फिर आपने उसको एक स्पेसिफिक फ्रेम में आपने बॉल गोल नेट में फेंक। ज़ाहिर बात है कि ये एक आर्ट है और दुनिया में जो है ना वो आर्ट को बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। तो नो डाउट इसमें जो है स्ट्राइकर्स, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि ये एक बड़ा मुश्किल पोजीशन है, तो इसीलिए मैराडोना, पीले, रोनाल्डो, मेसी, फिगो, मैं कितने नाम लूँगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो नो डाउट के दुनिया के बड़े बेस्ट डिफेंडर माल्दीनी, रोबर्टो कार्लोस, इन्होंने भी अपना, लेकिन अगर इनकी भी मैं आपको क्वालिटी बताऊं तो इनकी भी जो क्वालिटी थी, नो डाउट के डिफेंडर्स थे अच्छे, लेकिन रोबर्टो कार्लोस की जो फ्री किक, माल्दीनी का जो विंग पे जाना और क्रॉसिंग करना और गोल करना, तो इन डिफेंडर्स भी अगर इन्होंने दुनिया में एक नाम बनाया तो वो भी गोल स्कोरिंग उसकी वजह से जो है ना इनका एक नाम बना। हाँ, गोल स्कोरिंग एक आर्ट है और इसको मास्टर करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप फुटबॉल मैच जीतना चाहते हैं। आप अपना नाम मिस कर गए गौर, आप भी बड़े अच्छे गोल स्कोरर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। असल बात मुझे कुछ चीज़ें थी तो वो मुझे ब्लड में, ज़ाहिर बात है कि मेरा वालिद वर्से फुटबॉल टीम से खेलते थे, प्रोफेशनल लीग बांग्लादेश में खेलते थे और वो भी स्ट्राइकर खेलते थे, तो कुछ चीज़ें मुझे जो है ना उसमें मेरा कमाल नहीं था, मुझे मेरे ब्लड में मिल गया था, तो डेफिनेटली उसको मैंने पूरा कैश किया। और यहाँ पे लारकाना जो है वो कैशिंग नहीं कर सकी इस अपॉर्चुनिटी को और इस वक्त एक मुख्तसर सा फाउल, गेम दोबारा रिज्यूम हुआ, छोटा सा पॉज आया और यहाँ पे ताबड़तोड़ हमला किया जा सकता है। मौका है यहाँ पे मीरपुर खास ईगल्स के लिए, लेकिन बहुत वाइड जो है शूट मार गए और अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़ाया कर दी यहाँ पे। इस वक्त ये मुकाबला 1-1 से बराबर 62 मिनट्स का खेल यहाँ पे हो चुका है। लाड़काना लेपर्ड्स के पोजीशन में गेंद, बड़ी वाइड शूट मारी जिसका कोई फ़ायदा इन्हें नहीं हो सका। कोच जो हैं वो भी बिहाइंड द लाइन इंस्ट्रक्शन जो है पास कर रहे हैं। मैच बड़े इंटेंस माहौल में, दोनों टीम्स के लिए ये जीत इक्वली इम्पॉर्टेंट है। लाड़काना अगर आज जीतते हैं तो इनके लिए सेमीफाइनल जर्नी काफ़ी आसान हो जाएगी। दूसरा मैच है इनका, पहला मैच अपना बआसानी जीते थे। एक मरतबा फिर लाड़काना की टीम मूव बनाते हुए अच्छे शॉट पासेस किए हैं आज, अच्छी स्किल ऑन डिस्प्ले, लेकिन अच्छी इंटरसेप्शन मीरपुर खास ईगल्स की। और अब थोड़ा सा जो है पेस हमें कम होता नज़र आया है इस मैच का। दोनों टीमें जो हैं वो थोड़ा सा थम के खेल रही हैं, थोड़ा सा डिफेंस पे जो है वो ज़्यादा इन्हिसार हो रहा है। और यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूशन इस मरतबा मीरपुर खास ईगल्स की जानिब से हसनैन अली आए हैं ताबिश सलीम की जगह। टैक्टिकल चेंज हो सकता है और यहाँ पे विजिबल है कि लाड़काना के कोच जो है वो भी इंस्ट्रक्शंस अपने प्लेयर्स को दे रहे हैं इस थ्रो इन के दौरान। आज इस सिंध सुपर लीग का छठे रोज़ का ये पहला मैच
मीरपुर खास ईगल्स और लाड़काना लेपर्ड्स के दरमियान, और मौका हो सकता था लेकिन डिलीवरी जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी। एक से नाज़रीन इकराम ये गेम बराबर है, काफ़ी वक्त बाकी है अभी इस मैच में, रिज़ल्ट हम जो है देख सकते हैं। बाज़ आपने ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो भी एरियल बॉल होता है वो मीरपुर ख़ास के जो सेंट्रल डिफेंडर्स हैं वो बड़ा इजीली जो है ना वो ले लेते हैं। असद माशाल्लाह 6 फुट प्लस इसकी हाइट है और यंग लड़के हैं, केरल से भी खेलते हैं और इस टाइम बड़ी अच्छी इन्होंने नो डाउट। लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे देखें, क्योंकि इनके राइट फुल बैक और लेफ्ट फुल बैक वो थोड़े से वीक हैं मीरपुर खास के। लेकिन देखें इन वीकनेसेस को फ़िलहाल छुपाना होगा, क्योंकि आज अगर मीरपुर खास ईगल्स की टीम यहाँ पे हारती है तो इसके बाद किस्सा जो है सिंध सुपर लीग में इनका तमाम हो जाएगा। तो कोशिश इनको पूरी करनी चाहिए कि गेम बराबर हो चुका है, लेकिन अब खसारे में ना जाएं और कोशिश करें कि इसको भी एज अ ड्रॉ फिनिश करें या लीड लेने की कोशिश करें विद देयर अटैक। बिल्कुल वाजिफ, ये एक तो लाड़काना लेपर्ड्स बिल्कुल ग्रुप को क्लियर कर जाएगी। आई थिंक कि वो 2 मैच और 6 पॉइंट्स डेफिनेटली इट विल बी आइडियल सिचुएशन फॉर एनी टीम। और मेरा ख्याल है कि आखिरी चंद लम्हात में लाड़काना को चाहिए कि वो ऑल आउट अटैक पे जाएं, ताकि खुदा बख्श जो कि असिस्टेंट कोच हैं, इंटरनेशनल प्लेयर भी रह चुके हैं, अलाइड बैंक से खेलते थे और फिर बाद में इन्होंने स्विच ओवर किया वापडा। प्लेयर को एंकल पे चोट लगी है और डेफिनेट फिजियो भी अंदर गए हैं मीरपुर खास के। गौहर, यहाँ पे हम इंजरी देख रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके कैरियर की सबसे ख़तरनाक इंजरी कौन सी थी? बिकॉज आप भी एज अ स्ट्राइकर खेलते थे और स्ट्राइकर्स को सबसे ज़्यादा खदशा होता है टैकल्स का। वाजिफ मेरी इंजरी बुसान एशियन गेम्स में हो गई थी और मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया था। वो मेरे करियर का लास्ट इंटरनेशनल मैच था और फिर उसके बाद स्टील रॉड्स मेरे पाँव में, अगर मेरे पाँव में वो स्टील रॉड ना लगती तो मैं इस कंडीशन में था कि 2-3 साल नेशनल टीम से खेल सकता था। लेकिन हर चीज़ में अल्लाह की बेहतरी होती है और उसके बाद मुझे एक चांस मिला कोचिंग साइड पे बहुत अर्ली जो है, मैं तकरीबन बड़े यंग एज में कोचिंग साइड पे आ गया। तो 2005 में अंडर 14 का हेड कोच लगा और कुछ कोचिंग कोर्सेज भी फिर मैंने टाइमली कर लिए थे। तो हर चीज़ में बस अल्लाह की बेहतरी होती है। नो डाउट फुटबॉल हाई इंटेंसिटी गेम है और उसमें इंजरीज़, नी इंजरी और ये बड़ी कॉमन इंजरीज़ होती हैं। गौहर जमान साहब, कोचिंग मेरे नज़दीक तो बड़ी ही एक फ्रस्ट्रेशन वाली जॉब है, बहुत ज़्यादा आपको गुस्से का मुजाहरा करना पड़ता है। तो एज अ प्लेयर जो है वो ज़्यादा मज़ा आता था खेलने में, या फिर एज अ कोच जो है वो ज़्यादा मज़ा आता है? नो डाउट कि उस टाइम अगर मुझसे कोई वो इस टाइम क्वेश्चन करे कि अगर आप प्लेयर, तो वो खेलने का तो जो आप उस टाइम जो इन्जॉय करते हो उसमें कोई शक नहीं, उसको आप किसी चीज़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन कोचिंग भी एक पैशनेट जॉब है और जो जिस तरह आपका एग्ज़ाम होता है और इस एग्ज़ाम का अपना एक टेंशन होता है, उसका भी अपना एक मज़ा होता है। तो इस मैचेस का जो एक टेंशन होता है, जो फिर उसको आप कोप करते हो, फिर आप रिलैक्स होते हो, फिर जो चीज़ें आप करना चाहते हो वो होती हैं, तो फिर यू इन्जॉय। फिर कभी कभी ज़ाहिर बात है फ्रस्ट्रेशन भी होती है, जो तुम चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो वो नहीं हो पा रही होती। फिर देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि व्हाट इज़ द मिस्टेक, और उसको फिर जो है ना आप अगर वो जब ठीक होती हैं तो फिर यू एंजॉय द कोचिंग जॉब एज वेल। जी हाँ, लेकिन अब जो है टेंशन इन दोनों कैंप्स में बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, और यकीनन आपके लिए भी टेंशन बढ़ेंगी, क्योंकि ये टूर्नामेंट बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है अपने अख्तितामी मराइल में। जो दूसरा हाफ है इस टूर्नामेंट का वो आज से शुरू हो गया है और फाइनल जो है वो भी हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। तो तैयारी जो है वो पूरी करनी है, कोई लूप होल्स, कोई गलतियाँ जो हैं अब इस टूर्नामेंट में आप नहीं कर सकते। वाजिफ मैं बार बार ये इस क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है इस पे बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि नो डाउट के सिंध सुपर लीग गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और इस लीग के रूह रवां
कलीमुल्ला द ग्रेट इसका, क्योंकि वो एक विजनरी लड़का है। और आप यकीन करो जितनी भी टीमें हैं, अगर आप देखो तो बड़े बैलेंस टीमें हैं, और आप नहीं कह सकते कि कौन सी टीम मैच जो है ना वो जीतेगी। किसी भी जगह पे जो है ना आप अगर मिस्टेक करते हो तो आपको पूरी पनिशमेंट दी जाती है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कलीमुल्ला का ये डिसीजन कि 5 to 6 प्लेयर इन्होंने अलाउड किए कि ये लाजमन खेले हर टीम से, जबकि हमारे कुछ फुटबॉल कम्युनिटी के लोग जिनका कोई विजन मेरे ख्याल में वो इस तरह नहीं है कि वो बार बार यही कह रहे हैं कि हमारे लड़कों को खेलना चाहिए, हमारे लड़कों को खेलना चाहिए। मैं यहाँ पे आप लोग के साथ लाजमन शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप रियल मैड्रिड की टीम को देख लें तो रियल मैड्रिड में इस टाइम 10 से 12 लड़के जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रिया और डच उसके लड़के खेल रहे हैं, दूसरे मुल्क के लड़के खेल रहे हैं। ये तो फिर पाकिस्तान के लड़के, और आप देख लें इनके साथ जो लोकल लड़के खेल रहे हैं, डेफिनेटली दे विल लर्न फ्रॉम ईच अदर। और ये इस टाइम बेस्ट प्लेयर के साथ आप खुद सोच लें, इस टूर्नामेंट में नेशनल टीम के प्लेयर्स खेल रहे हैं, जो एक्स नेशनल टीम के प्लेयर्स, क्योंकि अभी तो 6-7 साल से बड़ा और एक्स नेशनल टीम के प्लेयर जो थे वो इसमें खेल रहे हैं। तो डेफिनेटली जो अपकमिंग यंग लड़के हैं, फिर 2 लड़के अंडर 19 का लाजमन आप इस अपनी टीम में खिलाओगे, जो एक बार फिर एक बड़ा विजनरी डिसीजन था। तो एक तो मैं फुटबॉल अपनी कम्युनिटी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 5-6 लड़के जो है ना बाहर से जो खेल रहे हैं, वो उसको आप पॉजिटिव सेंस मिले। आप देख लें इस कंपटीशन का स्टैंडर्ड जो है वो आपका इतना हाई है। और यहाँ पे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का जो है ख़ात्मा हुआ, और ये ब्रॉडकास्टिंग और स्ट्रीमिंग पार्टनर सिंध सुपर लीग 2022 के ब्रॉडकास्टिंग जियो सुपर, जबकि स्ट्रीमिंग स्पोर्ट्स आई ऑन यूट्यूब, बी स्पोर्ट्स, FPDC और लाइव 360 के प्लेटफॉर्म्स पे आप फेसबुक पे हमें देख सकते हैं। और ये जो है बड़ा खूबसूरत इलाका लियारी का अतराफ स्टेडियम, और यहाँ पे इस वक्त स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का ख़ात्मा हुआ। 73 मिनट्स का खेल हो चुका है, 1-1 से ये मैच बराबर है। एंड इट्स अ TPT HD प्रोडक्शन, और जियो सुपर पे आप हमें देख और सुन सकते हैं। TPT और लाइव 360 की प्रोडक्शन उनके फेसबुक पेजेस पे आप हमें देख सकते हैं। गोल हो सकता है यहाँ पे, लेकिन अच्छा जो है गोलकीपर ने ब्लॉक किया। लाड़काना की टीम बिल्कुल ऑन अटैक आई है आफ्टर द स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। बिल्कुल वाजिफ, बड़ा अच्छा, अगर ये हम रिप्ले में देख सके, बड़ा अच्छा स्ट्राइकर जो है ना पेनिट्रेशन कर रहा है, लेकिन बॉल प्लेसिंग है ना, और एक बार फिर बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी कोशिश थी लेकिन मिस किया। ये देखें, बड़ा अच्छा बॉल मिला, और ये लेकिन गोलकीपर
की पोजिशनल अवेयरनेस बड़े अच्छी जगह पे बॉल को ग्रिप किया। और उज़ैर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में मेरा ख्याल है कुछ अच्छी गुफ्तगू हुई है दोनों कैंप्स में, दोनों टीमें अटैक पे आई हैं। एक मरतबा फिर लाड़काना के पास मौका था लेकिन डिफेंडर्स जो है वो ऑन पॉइंट थे मीरपुर खास ईगल्स के। बिल्कुल, और बड़ा टाइमली डिफेंडर ने जो है बॉल को विन किया। ये नाजरीन मीरपुर खास की तरफ से चेंज। रियाज जो है हमास रियाज फील्ड पे वापस आ रहे हैं जबकि साकिब जमील जो है उन्हें सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। बिल्कुल हेडर करने अच्छा। की नाकाम कोशिश। अगर ये मैच ड्रॉ होगा तो नो डाउट के कोरंगी चैलेंजर्स को इसका पूरा पूरा फायदा जाएगा, क्योंकि वो अगर आज मैच विन करती है तो आई थिंक वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती है। बड़ा अच्छा बॉल 18 यार्ड बॉक्स में क्रॉस करने की कोशिश की लेकिन गोलकीपर ने टाइमली निकलकर बॉल सेव किया। सेंट्रल डिफेंडर अटैक पर है, मिडफील्ड पोजीशन पर आए हैं और अच्छा पास किया मिडफील्ड अटैक पे, और लेकिन कोई खातिर ख्वाह अगर आप देखें तो बड़ा अच्छा पोजीशन बॉल पोजीशन रखा है मीरपुर खास की टीम ने। उज़ैर बॉल कंट्रोल किए हुए बड़ा लॉन्ग बॉल स्ट्राइकर की तरफ कोशिश की लेकिन और ये नन्हे तमाशाई आज आप देख सकते हैं इस मैच को एंजॉय करते हुए। यहाँ पे मौका हो सकता है मीरपुर खास ईगल्स के लिए, ख़तरा जो है अभी टला नहीं है, गोल पोस्ट से ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा क्रॉस अगर हेडर लगा लेकिन बड़ी अच्छी जो है गोल कीपिंग का मुजाहरा। और यूँ 76 मिनट्स का खेल अब हो चुका है, 1-1 से ये मैच बराबर है। बिल्कुल यंग गोलकीपर है ये, अंडर 19 में पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं और आपने देखा बड़ा डेंजर क्रॉस था लेकिन बड़ा कॉन्फिडेंटली बॉल ग्रिप करता है बॉल और फिर एक लॉन्ग किक के साथ काउंटर अटैक की भी कोशिश करते हैं, रियली अप्रिशिएटेड। और गौर हम अक्सर फाइनल विसल की बात करते हैं कि जब तक फुटबॉल में फाइनल विसल नहीं बजती तब तक जो है गेम ख़त्म नहीं होता, और यही कुछ कल हुआ है इटली और नॉर्थ मैसेडोनिया के मैच में, जहाँ पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 92 मिनट का खेल हुआ था जहाँ पे नॉर्थ मैसेडोनिया ने गोल किया और इटली का एक और मरतबा वर्ल्ड कप खेलने का ख्वाब जो है वो चकनाचूर हुआ है कल। वो वर्ल्ड कप की रेस से अब बाहर हैं, क्वालिफायर्स में उन्हें ये बहुत बड़ी शिकस्त हुई, 1-0 से हारे लेकिन दे लॉस्ट द मैच व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट। तो फाइनल विसल जब तक नहीं बचती तब तक जो है गेम ख़त्म नहीं हुआ, तब तक आप इजी नहीं ले सकते चीज़ों को। बासिफ आपने आपके क्वेश्चन रियली इंटरेस्टिंग होते। ये नाजरीन गोलकीपर ने बहुत ब्लंडर किया और देखते इख्तितामी मराइल में जो है गेम दाखिल होते हुए यहाँ पर 1-1 से ये मुकाबला बराबर है, लेकिन यकीनी तौर पे मुझे लग रहा है कि आज हम एक डिसाइसिव गोल जो है वो ज़रूर देखेंगे। दोनों टीमें अटैक पे। बासिफ बिल्कुल आपने जिस तरह डिस्कस किया कि यार इटली जो है ना एट द 11th आवर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, तो गोल करने के लिए आप खुद सोच लें कि अगर गोलकीपर से अगर फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं, गोलकीपर एक लॉन्ग परफेक्ट पास करते हैं अपने विंग मिडफील्ड को या स्ट्राइकर को और वो स्ट्राइकर बॉल लेके 18 यार्ड बॉक्स में जाता है, तो इट्स नॉट मोर देन 5 और 6 सेकंड्स। तो 5-6 सेकंड में एक गोल। ये देखें बड़ा अच्छा बॉल क्रॉस किया लेकिन और शेक बड़ा अच्छा बॉल टॉप ऑफ द डी मिला था स्ट्राइकर को जो कि ब्लॉक किया डिफेंडर ने, और एक बार फिर शाकिब के पास, लेकिन बहुत टाइमली दोनों दफ़ा डिफेंडर्स की बड़ी अच्छी एग्रेशन और दोनों दफ़ा डिफेंडर्स ने जो है बॉल ब्लॉक किया, जो अच्छे डिफेंडर्स की निशानी होती है।
डिफेंडर्स ने बाकायदा पूरे तौर पे अपनी ये- बॉडी को सेक्रीफाइस किया और ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा तकलीफ में ज़रूर है, लेकिन उन्होंने ट्रीटमेंट जो है वो रिफ्यूज़ किया। बिल्कुल, ये बॉल इसको हिट टू बी, और बड़ा टाइमली जो है ना, आपने देखा इसको, अगर ये टाइमली इसको प्रेस न करें तो शकीब के पास काफ़ी टाइम था इस बॉल को गोल पोस्ट में कनेक्ट करने के लिए। पूरे नंबर दिए जाएंगे मेरा ख्याल है असिस्टेंट कोच की जानिब से मीरपुर खास ईगल्स के डिफेंडर्स को। अच्छी डिफेंडिंग का मुजाहरा किया है आज, बड़े ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, लेकिन कोई भी हमला जो है उस एक गोल के अलावा जो है कामयाब नहीं होने दिया मीरपुर खास ईगल्स ने। अब बिल्कुल बिल्कुल वासिफ, आप ठीक कह रहे हो, और ये थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट लेने के बाद मैच दोबारा शुरू होगा। यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब तक हमने कार्ड नहीं देखा, और ये हमारे मैच ऑफिशियल्स आप देख सकते हैं आज के इस मैच में। मैच कमिश्नर रेफरी वास्ती साहब हैं, रेफरी शाहनवाज बलोच साहब हैं, फर्स्ट सेकंड अबरार और सईद आलम, फोर्थ ऑफिशियल आसिफ गनी। आखिरी 10 मिनट्स का ऑफिशियल टाइम, जबकि कुछ एडिशनल टाइम यकीनन होगा, और बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर कल इटली और मैसेडोनिया वाली कहानी यहाँ पे रिपीट होती है तो यकीनन किसी न किसी एक टीम को हार्ट ब्रेक जो है वो सफ़र करना पड़ सकता है। बिल्कुल वासिफ, और ये भी पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फुटबॉल कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा मैसेज। कल इटली जो है, आप देख रहे हैं, यूरोपियन चैंपियन है इटली, और वर्ल्ड कप से वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। तो आप देख लें कि फुटबॉल का स्टैंडर्ड दिन ब दिन कितना जो है ना, बाकी जो नेशंस हैं वो जो है ना वो भी आगे आ रही हैं, जो कि बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ भी जो है ना वो भी डेवलप कर रही हैं। जी हाँ, एक शॉकिंग एलिमिनेशन ज़रूर था, लेकिन बड़ा दिस इज अच्छा, हाउ फुटबॉल वर्क्स, और यहाँ पे मौका हो सकता है, मौका है, लेकिन गोलकीपर की टाइमली इंटरसेप्शन, अच्छा कलेक्ट किया इस बॉल को। बिल्कुल बड़ा बड़ा बहुत अच्छा क्रॉस था, और स्ट्राइकर ने दोबारा भी कोशिश की, लेकिन गोलकीपर ने टाइमली बॉल को ग्रिप किया। दोनों टीमें यहाँ पे जो है कोशिश कर रही हैं कि किसी न किसी तरह डिसाइसिव गोल जो है वो स्कोर किया जाए। इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, और एक और सब्स्टिट्यूशन इस मरतबा लाड़काना लेपर्ड्स की जानिब से यासीन जो है वो फील्ड पे आ रहे हैं, जबकि सोले को सब्स्टिट्यूट करेंगे। बिल्कुल वाजिफ, और नो डाउट कि ये मैच बहुत ही फेयर और कम्पिटिटिव मैच, दोनों टीमें एग्रेसिव भी खेल रही है, इंटेंसिटी भी इस मैच की बड़ी हाई इंटेंसिटी और अटैकिंग फुटबॉल देखने को मिला दोनों टीम की तरफ से। और हमारे साथी कमेंटेटर आसिफ खान ने हमें इन्फॉर्म किया कि अब तक इस मैच में कोई कार्ड जो है वो नहीं दिखाया गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये खुदा बख्श जो कि लाड़काना लेपर्ड्स के असिस्टेंट कोच हैं, इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं, जैकबाबाद से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान वावडा में भी खेलते थे, एलाइड बैंक के भी। बड़ा अच्छा बॉल और कट बैक किया, लेकिन टारगेट को मिस किया। और इन क्लोज अपॉर्चुनिटीज़ पे जब क्राउड तालियां बजाता है तो हमें एहसास होता है कि क्राउड भी जो है वो ना सिर्फ एंटरटेन होने आया है, बल्कि वो फुटबॉल को अच्छी तरह से समझते भी हैं। उन्हें पता है कि कितना करीबी हो सकता था, और यहाँ पे एक मरतबा फिर मौका है लाड़काना के लिए, और गोल नेट पे बॉल डाल दी, बड़ा शानदार गोल। और यूं लाड़काना की टीम इस मैच में आगे निकलती हुई 2-1 की बढ़तरी अब लाड़काना को हासिल। बिल्कुल वासिफ, और आप देख लें कि एक साइड पे आप इस मैच की इंटेंसिटी आप इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीरपुर खास बॉल मिस करता है, वही बॉल जो है ना वो गोलकीपर से वो काउंटर करते हैं, और उसी पे आप देख रहे हैं बड़ा टाइमली गोल करते हैं लाड़काना लेपर्ड्स, और 2-1 से बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे इस टाइम ग्रुप में। ये रिप्ले आप देख सकते हैं, बहुत कूल एंड काम फिनिश, और बड़ी पावर थी इस किक के अंदर। एक मरतबा फिर आप देख सकते हैं गोलकीपर को कोई मौका नहीं दिया मूव करने का। जितनी तारीफ की जाए इस गोल की कम है, और उतनी ही शानदार सेलिब्रेशन। और यूं मीरपुर खास ईगल्स पर अब खतरा जो है वो मंडरा रहा है,
क्योंकि एक मैच हार चुके हैं, एक ड्रॉ कर चुके हैं और अब इस मैच में भी उन्होंने अपनी लीड जो थी वो बॉटल कर दी है। तो यकीनन ये इनके लिए ख़तरे की घंटियां जो हैं वो बज चुकी हैं। कुछ लम्हात का खेल अब बाकी है। यहाँ पे एक मरतबा फिर लाड़काना की टीम चार्ज करती हुई, कोई मौका नहीं दे रहे मीरपुर खास ईगल्स को। ख़तरनाक हो सकता है लेकिन अच्छी इंटरसेप्शन, बॉल पोजीशन अब भी लाड़काना के पास, कोशिश लेकिन उससे भी अच्छी कीपिंग। नो डाउट, और स्ट्राइकर्स ने भी इधर बड़ा टाइमली जो है ना बॉल बड़ा टाइमली स्ट्राइक किया, लेकिन गोलकीपर की भी जितनी तारीफ की जगह में आप देख लें, बड़ा अच्छा डाइव करके बॉल पंच किया। और एहसान अली इस मैच में बड़ा एग्रेसिव खेले और बड़े अच्छे गोल किए एहसान अली ने। दोनों बड़े कूल एंड काम फिनिश किए एहसान ने, और ही मेक्स द डिफरेंस बिटवीन द टीम्स। बड़ा अच्छा गोल किया, पहला गोल पे उसने बड़ा अच्छा प्लेस किया, जबकि दूसरा गोल पावरफुल स्ट्राइक, बड़ा अच्छा बॉल गोल किया। नाज़रीन, कॉर्नर किक खतरनाक हो सकती है ये मीरपुर खास ईगल्स के लिए। अच्छा क्रॉस है, अच्छे हेडर की ज़रूरत, लेकिन किसी ने भी इस बॉल को रिसीव नहीं किया। बिल्कुल वाजिफ, जैसे मैं इस टूर्नामेंट में अगर आप मुझसे पूछें कि उज़ैर, अली उज़ैर, उसकी डिलीवरी नो डाउट के वन ऑफ द बेस्ट फीडर इन द टूर्नामेंट। बड़ा अच्छा एक एजाइल माइंड मिडफील्डर हैं, और नो डाउट के बड़े अच्छे डायगोनल पासेस, सेट पीसेस पे उसकी डिलीवरीज रियली एंटरटेनिंग। रियाज के पास बॉल, जो कि फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर हैं, केपीके से इनका ताल्लुक है। 18 यार्ड बॉक्स में बड़ा अच्छा पास, 1-2 करने की कोशिश की लेकिन बॉल विन किया। और गौर, आपको यकीनन हैरानी ज़रूर होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ इक्वलाइज़र आए, ये टूर्नामेंट ज़रा लाइव रहे तमाम टीमों के लिए, क्योंकि बड़ी सिंपल सिचुएशन हो जाएगी अगर आज मीरपुर खास ईगल्स जो है वो इस टूर्नामेंट से बाहर होते हैं। ऑफिशियली नहीं कहा जा सकता, लेकिन अनऑफिशियली, क्योंकि 3 मैचेस में एक मैच जीतने में वो कामयाब नहीं हुए, तो यकीनन उनके लिए ख़तरे की घंटियाँ ज़रूर बजेंगी। 86 मिनट का खेल हो चुका है, 2-1 से इस मैच में लाड़काना की टीम डोमिनेट कर रही है। पहले हाफ में यकीनन पहले गोल किया वो मीरपुर खास ईगल्स ने किया था, लेकिन लाड़काना ने बड़ा अच्छा कमबैक किया। और अब इक्वलाइजर करने के लिए मीरपुर खास ईगल्स को क्या करना चाहिए गौर? आई थिंक डेफिनेटली कि यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजीज, और मिडफील्ड या आई थिंक इनको डिफेंस जो है वो थोड़ा सा आगे आकर, डेफिनेटली इनको स्ट्राइकर जो है वो एक हाथ बढ़ाना होगा। और इनके भी जो अगर लाड़काना लेपर्ड्स के शेरी बिलाल, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर इन द टूर्नामेंट सो फार, और नेशनल टीम के प्लेयर हैं और बड़े मैच्योर, ये देख। और आज के इस मुकाबले में लाड़काना ने 2 गोल्स किए, आप दोनों गोल्स देख सकते हैं। अच्छी फिनिशिंग थी, कूल एंड काम रहे पहले गोल में। बिल्कुल, और दूसरा बॉल आप देखें, ये बॉल कंट्रोल करते हैं और फिर पूरा आप देख रहे कि जो एक परफेक्ट एंगल से जो इसको करना चाहिए कि फास्ट पोस्ट पे इसने स्ट्राइक किया और बड़ा अच्छा गोल किया, बहुत अच्छा गोल किया। हाँ, 2 गोल्स आज के इस मैच में इन्होंने किए, और ये स्ट्रीक भी मुझे टूटती हुई नज़र आ रही है। रेफरी के पास जो है वो येलो कार्ड मुझे नज़र आए, अब तक इस मैच में हमने येलो कार्ड नहीं देखा। भी 88 मिनट का खेल हो चुका है, 2-1 से लाड़काना लेपर्ड्स को इस मैच में बर्तरी हासिल है। और एहसान अली हैं ये खिलाड़ी जिन्होंने आज के मैच में दोनों गोल्स किए। जी, यहाँ पे अब कुछ ज़्यादा होता नज़र नहीं आ रहा मीरपुर खास की जानिब से, क्योंकि बॉल जो है वो लाड़काना ही लेके डोमिनेट कर रहे हैं, और अब तक बॉल जो है वो इसी बॉक्स में है।
ये देख सकते हैं आप, अली को जो है आज का पहला येलो कार्ड मिला। बिल्कुल येलो कार्ड हुआ, लेकिन वासिफ अगर हम ओवरऑल मैच को देखें तो कोई इतने फाउल्स या कुछ वो आप देख लें, गेम की कंटिन्यूटी विस्लिंग इतनी नहीं हुई, जो कि बड़ा अच्छा साइन है। मैच बड़े अच्छे फेयर माहौल में हुआ। कॉर्नर किक, उज़ैर इनडायरेक्ट कॉर्नर किक लेने की कोशिश, और ये टाइम किल करने का एक प्रैक्टिस है कि बॉल वो रोके रखे हुए हैं। और आप देख रहे हैं नाजरीन, गौर ये चीज़ कितनी फ्रस्ट्रेटिंग होती है ऑपोजिशन टीम के लिए कि इतना टाइम जो है आपने किल किया। यकीनी तौर पे ये 30 सेकंड से ज़्यादा का मोमेंट था जो इस कॉर्नर किक में उन्होंने ज़ाया किया टाइम। क्योंकि अगर आप टाइम देखें उस पे तो 89 मिनट ऑलमोस्ट हो चुका है। ये जो हमारे सहाफ़ी हजरात इस टूर्नामेंट को कवरेज के लिए आए हुए हैं, बिल्कुल वो ऑलमोस्ट 90 मिनट्स चल रहा है। और 5 मिनट्स का एडिशनल टाइम जो है तो असिस्टेंट रेफरी ने अनाउंस कर दिया है। बिल्कुल 5 मिनट्स स्टॉपेज टाइम है, एडिंग टाइम। और इन 5 मिनट्स में लाड़काना को सिर्फ ये करना है कि सरवाइव करें किसी तरह, कोई मौका जो है वो मीरपुर खास ईगल्स को ना दें। तो न सिर्फ ये लाड़काना के लिए फ़ायदा है, बाकी टीम्स के लिए भी है कि एक टीम जो है वो ऑलरेडी इस कंपटीशन से बाहर हो जाएगी। बिल्कुल लाड़काना लेपर्ड जो है, आई थिंक इस टूर्नामेंट में, जैसे कि मैंने आपको पहले दिन से ही कह दिया था कि वन ऑफ द बैलेंस एंड स्ट्रॉन्ग टीम इन द टूर्नामेंट, और डोमिनेट कर रहे इस टाइम 2-1 से मैच। अली उज़ैर फाउल, और नाज़रीन बड़े डेंजर एरिया में फ्री किक मिला है लाड़काना लेपर्ड्स को। और उज़ैर जो कि नेशनल टीम में मेरे साथ, क्योंकि उस टाइम मैं कोचिंग स्टाफ पे था, और नेशनल टीम में भी जो इस पोजीशन के बॉल जो होते थे तो वो मैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो ही हैज़ टू टेक द फ्री किक। ये देखें बड़ा रफली टैकल किया दोनों प्लेयर्स ने, और अली उज़ैर को, ये नाजरीन जो नन्ना हमारा ग्रास रूट जो है, रियली इट्स ग्रेट मोटिवेशन। ये मैच देखने के लिए आए हुए हैं इस टाइम, और आप इनका शौक और वो देख सकते हैं। अली उज़ैर ये फ्री किक लेंगे, और नेशनल टीम में भी जब फ्री किक होता था तो इनकी ड्यूटी होती थी कि ही हैज़ टू टेक द फ्री किक। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो है वो एक और की जा रही है। बिल्कुल, और रेफरी ने येलो कार्ड भी इसको शो किया क्योंकि वो टाइम ले रहा था ग्राउंड से बाहर जाने में। अली उज़ैर 92 मिनट्स का खेल हो चुका है, 2-1 की लीड लाड़काना को हासिल है। ये फ्री किक का मौका ऑन टारगेट थी, लेकिन थोड़ा सा जो है वो रेफरी को जहमत देते और तो गोल हो सकता था, गोलकीपर को अगर जहमत देते। नो डाउट इट के उज़ैर की अच्छी कोशिश, लेकिन अगर बॉल थोड़ा सा एंगुलर होता तो फिर गोलकीपर के लिए डेफिनेटली इट विल बी वेरी डेंजर। एहसान अली जो कि 2 गोल कर चुके हैं इस मैच में, और आई थिंक लाड़काना लेपर्ड्स को एहसान अली को चेंज करना चाहिए ताकि अपने प्लेयर्स को सेव कर सके नेक्स्ट मैच के लिए। और बड़े अच्छे पोजीशन पे हैं इस टाइम, 2 मैच ऑलमोस्ट। ये बड़ा अच्छा वॉल पास और टॉप ऑफ द डी, ये लाशारी मीरपुर खास कोच, बड़ा अच्छा बॉल पास था टॉप ऑफ द डी पे, लेकिन रियाज बॉल को फ्रेम में प्लेस न कर सके गोल पोस्ट पे। जी हाँ, एक लम्हे के लिए लगा कि इक्वलाइजर जो है वो मीरपुर खास ईगल्स की जानिब से आ गया था, लेकिन बड़ा टाइमली इसको प्रोटेक्ट किया लाड़काना के डिफेंडर्स और गोलकीपर ने। और ये लॉन्ग शॉट्स जो हैं गौहर जमान साहब, ऐसा लग रहा है कि टाइम किल करने का एक और तरीका है कि आप दूर खेल दें बॉल को, सबकी रीच से दूर हो।
आप ये देखेंगे गोलकीपर इस बॉल को मैक्सिमम टाइम लेगा उठाने में, और नो डाउट, और ये रेफरी ने फाउल भी दिया। देखें डाउन है लाड़काना लेपर्ड्स की के टेबल। डिफेंडर ग्राउंड पे हैं, वो एक डेफिनेटली इस गेम का टेम्पो स्लो करने के लिए भी टाइम ले रहे हैं। ये रिप्ले आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ इशू हुआ है, लेकिन मीरपुर- मेरा नहीं ख्याल कि कोई टैकल था, वो कोई हैमस्ट्रिंग उन्होंने शायद पुल की है। मीरपुर खास का स्ट्राइकर जो है वो इनके साथ थोड़ा सा पीछे से, ये लाशारी जो कि मीरपुर खास के कोच हैं, और किसी भी वक्त अब रेफरी की फाइनल विसल बज सकती है। टाइम जो है वो मुकम्मल होने वाला है। इस वक्त गेंद स्टिल लाड़काना के कंट्रोल में है। एक और सब्स्टिट्यूशन करती हुई हमें नज़र आ रही है लाड़काना की टीम, लेकिन फाइनल विसल का इंतज़ार है हमें। और ये अब जो है वो वाजिफ, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ये अंडर 19 पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और जो अपना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और माशाल्लाह इसकी जो पर्सनैलिटी है, बड़ा अच्छी पूरा फ़ायदा ले रहे हैं। और नाजरीन, पीपल्स स्टेडियम से बराह रास्त ये लाड़काना लेपर्ड्स की टीम, जो कि एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए 2-1 से मैच मीरपुर खास से ये जीत चुके हैं, और ग्रुप बी में इस टाइम सबसे स्ट्रांग पोजीशन पे, सबसे टॉप पे लीड कर रहे हैं। 2 मैच 6 पॉइंट्स, दे आर ऑलमोस्ट क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल आई थिंक। और नो डाउट के इसके बाद जो मैच है, ये रेफरीज प्लेयर्स आपस में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं। और आप देख रहे हैं नाजरीन, आज के मैच के गोल स्कोरर रियाज, जिन्होंने इस मैच का सबसे पहला गोल किया मीरपुर खास ईगल्स के लिए, जबकि उसके बाद एहसान अली वो खिलाड़ी थे जिन्होंने लाड़काना लेपर्ड्स को 2 गोल दिलाए, और ये मैच बासानी लाड़काना लेपर्ड्स के फेवर में टर्न कर दिया। अगर आप वाजिफ ये दे मैच ऑफिशियल्स, नो डाउट कि जितनी भी तारीफ़ की जाए, बड़ा अच्छा मैच इन्होंने प्रोवाइड किया, बड़ा अच्छा इन्होंने मैच जो है ना वो 17 लॉज ऑफ द गेम्स जो हैं वो बड़ा अच्छा स्मूथली इम्प्लीमेंट किए ग्राउंड में। और ये मैच एक बड़े, जितनी भी इसकी तारीफ़ की जाए, दोनों टीमों ने बहुत अच्छे अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेले, अटैकिंग फुटबॉल खेले। और ये नाजरीन व्यू आप देख रहे हैं स्टेडियम का आउटसाइड, और बड़ा अच्छा पहला मैच हमें देखने को मिला आज मीरपुर खास ईगल्स और लाड़काना लेपर्ड्स के दरमियान। लाड़काना को अच्छी फतह हासिल हुई, और मीरपुर खास ईगल्स के लिए ख़तरे की घंटियां जो हैं वो बज चुकी हैं। आप इस स्टेडियम का एरियल व्यू देख सकते हैं, और अब से कुछ देर में आज का दूसरा मैच जो है वो वेस्ट यूनाइटेड और कोरंगी चैलेंजर्स के दरमियान शुरू होगा। बस जी अब इस टूर्नामेंट का मैच 11 और आज का ये दूसरा मैच यूनाइटेड वेस्ट और कोरंगी चैलेंजर्स के दरमियान अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। और एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, जिसके बाद दूसरे मैच में हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।